हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय चैनल। और बेटा, आज के इस वीडियो में हम आ गए हैं हमारे मदर्स डे चैप्टर के आखिरी पार्ट पर। पार्ट 1, पार्ट 2 ऑलरेडी डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोस जो है मैं प्रिपेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के लिए, और उन वीडियोस पे आए हुए कमेंट से मुझे भी पता चल गया है कि आपने उन दोनों ही एक्सप्लेनेशंस को बहुत एंजॉय किया है। जैसा कि ये चैप्टर है भी, यानी ये जो प्ले है काफी ह्यूमरस है, आप लोगों को भी ये काफी पसंद आ रहा है। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने उन 2 वीडियोस को नहीं देखा है, पहले उन्हें देखिएगा, उसके बाद ही पार्ट 3 पर आइएगा। ऑलराइट, उन दोनों वीडियोस के लिंक जो है यहाँ बारी-बारी से डिस्प्ले हो जाएंगे, सो मेक श्योर यू वॉच दोज वीडियोस फर्स्ट, ठीक है। इसके अलावा बेटा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिए, जहां पर मैं सारे पीडीएफ नोट्स सब शेयर करती हूँ। राइट, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या होता है। उसके पहले एक क्विक रिवीजन हम ये कर लेते हैं कि पिछले वीडियो, लास्ट वीडियो के अंदर हमने आखिर में क्या समझा था। हुआ कुछ यूं है कि मिसेस एनी पियर्सन के बॉडी के अंदर अभी मिसेस फिट्जजेराल्ड की सोल है। तो मिसेस फिट्जजेराल्ड जो भी बिहेव कर रही हैं, जो भी बोल रही हैं, जो भी कर रही हैं, दुनिया को यही लग रहा है कि मिसेस पियर्सन कर रही है, राइट, लेकिन एक्चुअल में वो कौन कर रहा है? मिसेस फिट्जजेराल्ड। तो यहाँ जो आखिरी सीन था ना पिछले वीडियो का, वो ये था कि मिसेस पियर्सन, एनी पियर्सन जो है, वो अपने हस्बैंड जॉर्ज पियर्सन से कहती हैं कि जॉर्ज, इतनी मामूली सी बात पर तुम्हें अगर इतना गुस्सा आ रहा है, और अगर ये तुम्हारे फ्रेंड्स को पता चल गया तो वो तुम्हारा और भी ज्यादा मजाक उड़ाएंगे। नाउ जॉर्ज वाज क्वाइट कंफ्यूज्ड कि और भी मजाक उड़ाएंगे से क्या मतलब है, क्या वो पहले से ही किसी बात पर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? तो यहाँ मिसेस पियर्सन जो है वो जॉर्ज का भ्रम दूर करते हुए कहती है कि बिल्कुल वो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हें तुम्हारे पीठ पीछे पोम्पी ओम्पी पियर्सन कह के बुलाते हैं। अब जॉर्ज को तो यकीन ही नहीं आया और वो सीधा क्या बोलता है? नेवर, कि ये तो हो ही नहीं सकता, मेरे फ्रेंड्स और मुझे पॉम्पी पियर्सन ऐसा कुछ नाम लेकर बुलाएंगे। तो यहाँ उसको इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा होता है। मिसेस पियर्सन क्या कहती है, एक बार फिर से बता दूं बेटा कि ये जो मिसेस पियर्सन है वो एक्चुअल में कौन है? मिसेस फिट्जजेराल्ड। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को लगे कि अरे मैम कितनी बार रिपीट करोगे, हमें समझ में आ रहा है कि इस मोमेंट पे ये एक्चुअल में मिसेस फिट्जजेराल्ड है जो मिसेस पियर्सन की बॉडी में है। लेकिन मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ बेटा क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स को कई बार, मतलब मैं कई सालों से देख रही हूँ कि स्टूडेंट्स को बार बार बताने के बाद भी वो कई बार ना इस मोमेंट पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें ये गलती किसी भी कीमत पर नहीं करनी है, इसीलिए मैं आपको बार बार ये बात बता रही हूँ, ठीक है। अब मिसेस पियर्सन इस बात पर क्या कहती है? It's always beaten me why you should want to spend so much time at a place where they are always laughing at you behind your back and calling you names. Leaving your wife at home night after night instead of going out with her who doesn't make you look a fool. ये जो सेंटेंस है ना, leaving your wife home night after night instead of going out with her, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस बेटा, बहुत ही जरूरी है ये। क्यों जरूरी है? यहाँ मिसेस पियर्सन क्या कहती है? तुम जिन दोस्तों के पास जाते हो, जहां टाइम स्पेंड करते हो, वो दोस्त और कुछ नहीं करते, वो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हें अजीबोगरीब नामों से भी बुलाते हैं, तुम्हें बेवकूफ समझते हैं। और मुझे आज तक ये बात समझ में ही नहीं आई जॉर्ज कि तुम ऐसी जगह जाते ही क्यों हो जहां ऐसे लोग हैं। क्या ऐसे फ्रेंड्स हैं तुम्हारे जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाएं और तुम्हें अजीबोगरीब नाम से बुलाएं? ये जो अजीबोगरीब नाम की जो कहानी है वो ये है कि ऐसा नहीं कि तुम्हारी किसी अच्छे काम से इंप्रेस होके या तुम्हारी पर्सनालिटी से इंप्रेस होके कोई अच्छा नाम दे दिया तुम्हें, नहीं, तुम बेवकूफ हो और तुम्हें और बेवकूफ साबित करने के लिए एक बहुत ही खराब सा नाम तुम्हें दिया गया है, पॉम्पी उम्पी पियर्सन। सिर्फ तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए तुम्हें ये नाम दिया गया है, राइट। और आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि तुम ऐसी जगह जाते क्यों हो। बजाय इसके तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें अपनी वाइफ के साथ बाहर घूमने जाना चाहिए। लेकिन तुमने क्या किया? इन लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड किया और अपनी वाइफ को घर पे ही छोड़ के चले जाते हो रोज रात को। तुम्हारी वाइफ रोज रात को घर बैठी रहती है और तुम इन लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करने चले जाते हो, जबकि तुम्हें अपना टाइम अपनी वाइफ के साथ स्पेंड करना चाहिए। तो जो इंसान अपनी वाइफ को ही वैल्यू नहीं कर रहा है, ऐसे इंसान को कौन ही वैल्यू करेगा? ऐसे इंसान को तो सब बेवकूफ ही समझेंगे और उसी तरीके से उसके पीठ पीछे से ट्रीट करेंगे। यहाँ एक बहुत, क्यों है ये बहुत इंपॉर्टेंट? क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन यहाँ सीखने को मिल रहा है कि जो इंसान
खुद अपने घर के लोगों को, अपने फैमिली मेंबर्स को तवज्जो नहीं देता है। बहुत लोगों की ये आदत होती है कि दुनिया के सामने अपने फैमिली मेंबर्स को ना बहुत ही नीचा सा दिखाते हैं, खुद को बहुत बड़ा दिखाने के चक्कर में, बट ऐसा नहीं होता है। जो लोग खुद अपनी ही फैमिली मेंबर्स को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, वैल्यू नहीं करते हैं, दुनिया भी उन लोगों को वैल्यू नहीं करती है, एंड इट्स अ फैक्ट। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये कोई मेरा या आपका ओपिनियन नहीं है, ये एक फैक्ट बात है। ये उतना ही फैक्चुअल है जितनी ये फैक्ट बात है कि जो सूरज है वो पूरब से उगता है और पश्चिम में ढलता है। ये कोई ऐसा तो नहीं है ना कि मेरा कोई ओपिनियन है कि यार मुझे ऐसा लगता है कि सूरज पूरब से उगता है। ये मेरा सोचना नहीं है, ये फैक्ट है। तो इसीलिए हमेशा दुनिया के सामने और अपनी खुद की नजर में अपनी फैमिली मेंबर्स की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बहुत उन्हें वैल्यू करना चाहिए। यहाँ पर जॉर्ज यही काम करने में चूक गया, और इसलिए खुद जॉर्ज की ही वैल्यू अपने फ्रेंड्स में नहीं है कि जो इंसान अपने घर में अपने लोगों को तवज्जो नहीं देता, अरे क्या ये वो पॉम्पी उम्पी पियर्सन कहीं का। ये एटीट्यूड जॉर्ज के फ्रेंड्स का जॉर्ज को लेकर है। और जॉर्ज को जो लगता है ना, मेरे इतने अच्छे फ्रेंड्स, आज तो मुझे उनके पास जाना होगा और जल्दी जाना होगा, है ना, उसका ये जो भ्रम है वो आज मिसेस पियर्सन ने एक्चुअल में मिसेस फिट्जजेराल्ड ने चूर चूर कर दिया है। लेकिन जॉर्ज को अभी भी ये चीज एक्सेप्ट नहीं हो पा रही है, वो यकीन नहीं कर पा रहा है इस बात पर। तो क्या होता है, Cyril enters right with a glass of milk in one hand and a thick slice of cake in the other. George, almost dazed, turns to him appealingly. Here, Cyril, you have been with me to the club once or twice. They don't laugh at me, call me Pompey Umpy Pearson, do they? Cyril, embarrassed, hesitates. Angrily, go on, tell me, do they? अब ये जो दो ब्रैकेट्स है ना, मतलब दो अलग अलग लोगों के ये एक्सप्रेशन हैं। पहले ब्रैकेट में तो ये सिरिल का एक्सप्रेशन है, और दूसरे ब्रैकेट में ये जो एंग्रीली गुस्से वाला एक्सप्रेशन जो है वो जॉर्ज का एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो होता क्या है, जॉर्ज इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, उसको यकीन नहीं आता कि तो हो ही नहीं सकता। जब वो सोच रहा होता है, इसलिए में सिरिल आता है, एक ग्लास में दूध का, एक हाथ में दूध का ग्लास लिए और दूसरे हाथ में केक लिए। तो उससे पूछता है कि क्यों सिरिल, तुम भी तो मेरे साथ क्लब गए हो ना एक दो बार, तुम बताओ क्या मेरे फ्रेंड्स मुझे पॉम्पी उम्पी पियर्सन कह के बुलाते हैं, क्या बताओ। अब ये सुनते ही जो है हमारा सिरिल जो है थोड़ा सा घबरा गया, हेजिटेट हो गया, और थोड़ी सी उसको शर्म भी आ रही थी, क्या पापा को क्या बोलूं मैं, झूठ तो बोल नहीं सकता, अब तो सच ही बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सिरिल को भी हकीकत पता है कि ये जो लोग हैं ना, जिनके साथ पापा का उठना बैठना है, उनकी नजर में पापा की क्या इज्जत है। तो अब सिरिल झिझकते हुए से और शर्मिंदगी से क्या कहता है, वेल यस डैड, आई एम अफ्रेड दे डू, कि हाँ पापा वो आपको ऐसा कहते तो हैं। जॉर्ज स्लोली लुक्स फ्रॉम वन टू द अदर, स्टैगर्ड, मतलब एक बार मिसेस पियर्सन को देखे, एक बार सिरिल को देखे, और यकीन ना आए, गुस्सा भी आ रहा था उसको, और एकदम कंफ्यूज भी हो रहा था, डाउट भी आ रहा था, और बहुत हताश, अपसेट भी हो रहा था कि क्या सच में ये लोग। स्लोली, वेल आई विल बी डैम्ड। जॉर्ज एग्जिट्स लेफ्ट स्लोली, almost as if somebody had hit him over the head. Cyril, after watching him go, turns indignantly to Mrs. Pearson. Now you shouldn't have told him that, Mom. That's not fair. You have hurt his feelings. Mine too. अब यहाँ पर जॉर्ज जो है उसको देखकर ही समझ में आ रहा है कि बेचारा बहुत ही हर्ट हुआ है ये सुन के, और बहुत ही ज्यादा अपसेट है। कोई इंसान बहुत ज्यादा अपसेट होता है ना, तो आप उसको देखो तो ऐसा लगेगा जैसे जिंदगी से हार ही गया। बिल्कुल जॉर्ज को देखकर ऐसा ही लग रहा होता है। और सिरिल जब अपने फादर को इस तरह से देखता है और ऐसे वहां से जाते हुए देखता है कि पापा बहुत ज्यादा अपसेट है, तो सिरिल को कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता। तो जब जॉर्ज चला जाता है ना वहां से, तो अपनी मदर से पूछता है कि क्यों, क्या तुमने ऐसा क्या मिल गया तुम्हें ये करके, मेरे ख्याल से तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था मम्मी, आपने पापा की फीलिंग्स को बहुत हर्ट किया, उन्हें कितना बुरा लगेगा, ये नहीं करना चाहिए था आपको, और आपने मेरी फीलिंग्स को भी बहुत हर्ट किया है। तो मिसेस पियर्सन उसको यहाँ समझाने के एटीट्यूड से कुछ कहती है। क्या कहती है देखो, समटाइम्स इट डज पीपल गुड टू हैव देयर फीलिंग्स हर्ट। कभी कभी लोगों का भला करने के लिए उनकी इमोशंस को, उनकी फीलिंग्स को हर्ट करना भी ठीक होता है। क्यों? The truth ought not to hurt anybody for long. If your father didn't go to the club so often, perhaps they would stop laughing at him. क्या समझाती है? तुम्हारे पापा जो समय घर पर देना चाहिए, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को देना चाहिए, वो समय अपने फ्रेंड्स में लगा देते हैं, और इसीलिए ये जो फ्रेंड्स हैं वो तुम्हारे पापा को उतनी तवज्जो नहीं देते। देखिए, आपका जो टाइम होता है ना वो बहुत कीमती होता है। आप टाइम अगर एक बार खर्च हो जाता है वो दोबारा लौटकर कभी नहीं आता है, इसीलिए टाइम को बहुत सोच समझ के खर्च करना चाहिए। तो इतनी वैल्यूएबल चीज आपको अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर खर्च करनी चाहिए, वो आप कहाँ खर्च कर रहे हो वो भी बिना सोचे समझे, मतलब अपने उन फ्रेंड्स के ऊपर खर्च कर रहे हो जो कि ट्रस्टवर्दी नहीं है, और पीठ पीछे आपको बेवकूफ कहते हैं, पॉम्पी पियर्सन कहकर आपको बुलाते हैं। तो मिसेस पियर्सन यही समझाना चाह रही है कि अगर जितना ज्यादा वो वहां जाता था ना, अगर इतना ज्यादा जॉर्ज वहां नहीं जाता ना, तो शायद वो लोग उसका मजाक नहीं उड़ाते।
जब सिरिल ये बात सुनता है ना, मम्मी का लॉजिक सुनता है, तो क्या कहता है, आई डाउट इट, कि मुझे नहीं लगता मम्मी आप जो कह रहे हो वो कोई सही बात है। तो यहाँ मिसेस पियर्सन क्या करती है, देखो मिसेस पियर्सन का यहाँ पर जो एटीट्यूड है ना, उससे हमें भी सीखना चाहिए। जब भी आपको 100% जब आप श्योर होते हो कि आप जो बात कह रहे हो वो बिल्कुल सही है, तो उस बात को कभी भी प्रूव करने की या उसका वैलिडेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है ना। कैसे, देखिए, पॉसिबली यू डू बट व्हाट आई डाउट इज वेदर योर ओपिनियंस वर्थ हैविंग। मतलब मिसेस पियर्सन की बात पर डाउट करता है सिरिल, तो यहाँ मिसेस पियर्सन सिरिल के डाउट को क्लियर करने की या दूर करने की कोशिश नहीं करती कि नहीं नहीं सिरिल, मैं जो कह रही हूँ वो बिल्कुल सही है, वो इसलिए सही, मतलब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देती। क्या कहती है, हाँ तुम्हें हो सकता है कि तुम्हें डाउट होगा, लेकिन तुम्हारा ओपिनियन इतना जरूरी नहीं है मेरे लिए, मतलब तुम्हारे ओपिनियन मेरे लिए कोई मायने ही नहीं रखता। अब सोचो ये बात सुनने को मिले तो कितना बुरा लगे किसी को, और सिरिल को भी बुरा लग ही रहा होगा कि मेरा ओपिनियन है कोई मायने नहीं रखता मेरी मम्मी के लिए। आगे क्या कहती है, What do you know? Nothing. You spent too much time and good money at greyhound races and dirt tracks and ice shows. ग्रेहाउंड रेसेस क्या होते हैं बेटा, ग्रेहाउंड एक तरीके के शिकारी कुत्ते होते हैं जिनकी रेसेस होती है। तो हमारा जो सिरिल है ना, बहुत पसंद होंगी उसको ये रेसेस, उस पर बहुत पैसा भी खर्च करता है, बहुत टाइम भी उस पर स्पेंड करता है। इसके अलावा डर्ट ट्रैक्स एंड आइस शोज, मतलब ऐसी चीजों के अंदर जो है हमारे सिरिल का इंटरेस्ट है। तो ये क्या कहते हैं, तुम्हारा इन चीजों के अंदर इंटरेस्ट है, तुम तो अपना सारा पैसा और खूब सारा टाइम जो है इन चीजों में लगाते हो, तो तुम्हारा तो क्या ही ओपिनियन मैं सीरियसली लूंगी, तुम जो सोच रहे हो तुमको क्या ही मैं सीरियसली लूं। सिरिल को आ जाता है गुस्सा और क्या कहता है, वेल व्हाट इफ आई डू, हाँ तो क्या हो गया मैं अगर ये सब कुछ कर रहा हूं तो, आई हैव गॉट टू एंजॉय माई सेल्फ समहाउ हैवंट आई, भाई मैं भी तो अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहता हूँ, नहीं कर सकता हूँ क्या। तो क्या कहती है मिसेस पियर्सन, आई वुडंट माइंड सो मच इफ यू वर रियली एंजॉयिंग योरसेल्फ, बट आर यू, एंड वेयर इज इट गेटिंग यू। क्या कहती है मिसेस पियर्सन कि देखो तुम सचमुच में अगर इन सब चीजों को जेन्युइनली एंजॉय कर रहे होते ना, तब भी कोई बात थी, लेकिन क्या सचमुच में तुम इन चीजों को एंजॉय कर रहे हो, और जिन चीजों को तुम एंजॉय कर रहे हो, चाहे ये रेसेस हो गए, ये शोज हो गए, डर्ट ट्रैक्स हो गए, इन ये तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं, मतलब तुम्हारा क्या फ्यूचर है इनके अंदर, कोई फ्यूचर है क्या तुम्हारा, हाँ शौक के लिए थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन तुम इसमें क्या कोई करियर बना रहे हो क्या, कहाँ लेकर जा रहे हैं तुम्हें। यहाँ पर एक सेंटेंस यहाँ पर जो लिखा है ना बेटा, बट आर यू, इसका मतलब क्या है कि क्या सचमुच तुम इन चीजों को एंजॉय कर रहे हो। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर हम, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि हम सिर्फ सिलेबस एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ रहे हैं, हमें चैप्टर का एसेंस भी समझना है, जो कि हमें हमेशा काम आएगा। एक क्वेश्चन इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि कई बार हमें हमारी ही पसंद का क्लियरली पता नहीं होता, हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं ना हमारी चॉइस है, हमारी मर्जी के अनुसार हम कर रहे हैं, बट नॉट रियली। यूजुअली एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी फॉलो ट्रेंड। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा, एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए कोई नए स्टाइल का ड्रेस आया है, ठीक है, और वो ड्रेस आपने पहना, तो यहाँ पर दूसरों को फॉलो करने का ये मतलब नहीं है कि मैं सबको अपने आसपास उसी तरीके की या उसी पैटर्न की ड्रेस पहनते हुए देख रही हूँ, इसलिए मैंने भी पहन लिया तो मैंने इन लोगों को फॉलो कर लिया, मेरा तो कोई ओपिनियन ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा भी मन करता है यार उसने ऐसा ड्रेस पहना हुआ है, हम भी पहने कैसे लगेंगे। ये हमारी खुद की ही सोच है, ये किसी को फॉलो करने जैसा नहीं है। खुद का ओपिनियन कब आता है कि जब आपने उस ड्रेस को पहना, तब इस बात पर दिमाग लगाना, क्या ये ड्रेस हम पर, या क्या हम इस ड्रेस में अच्छे दिख रहे हैं। अब अच्छे दिखने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हाउ ब्यूटीफुल आर वी लुकिंग, इसका मतलब ये होता है आर यू कंफर्टेबल, आर यू स्टिल फीलिंग कॉन्फिडेंट। ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको सोचनी चाहिए, सिर्फ इसलिए बिकॉज इट इज इन ट्रेंड, बस इसलिए। हाँ, आप ट्राई करना चाहिए, बिल्कुल आप ट्राई कीजिए, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, बट देन स्टार्ट अप्लाइंग योर ब्रेन कि क्या आपको ये ट्रेंड फॉलो करना चाहिए या नहीं। चूंकि सब फॉलो कर रहे हैं और इसलिए मैंने भी आंख बंद करके फॉलो कर लिया, ये नहीं। आपके पास अपने खुद के एक्शंस का रीजन होना चाहिए, वो होता है आपकी खुद की सोच, आपकी पसंद, आपकी नापसंद। अब यहाँ पर ये जो कह रही है ना, आर यू रियली एंजॉइंग दीज रेसेस, क्योंकि कहीं ना कहीं मिसेस पियर्सन जो है, जो कि मिसेस फिट्जजेराल्ड है, अभी जितना भी ऑब्जर्व किया होगा सिरिल को, तो ये समझ में आया होगा कि क्योंकि आजकल की जनरेशन जो है, मतलब सिरिल की जो जनरेशन है, वो इन डर्ट ट्रैक्स में और आइस शोज के अंदर बहुत टाइम खर्च करते हैं, ये सब बहुत करते हैं, इसीलिए ये हमारा सिरिल भी ये सब कुछ कर रहा है। क्या इसको खुद को एक्चुअल में ये पसंद है क्या, शायद सिरिल को खुद को भी नहीं पता होगा, तो उसने बाकी चीजें अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं की है। तो दैट्स द आइडिया बेटा, ठीक है। तो आपको खुद को एक्चुअल में क्या चीज पसंद है उसे भी हमेशा एक्सप्लोर कीजिए। कभी किसी बेकरी पर जाते हैं तो हमेशा से जो पेस्ट्री खाते हैं, जैसे पाइनएप्पल पेस्ट्री इज द मोस्ट कॉमन, लेकिन बाकी मेरी तो वो फेवरेट है, आप यू कैन नॉट से दैट इट इज योर फेवरेट until you taste rest of the pastries.
राइट? ये कह सकते हैं कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन फेवरेट आप तभी कह सकते हैं जब आप बाकी चीजों को ट्राई करें। गेटिंग द आइडिया? तो मैं यही चीज यहाँ समझाना चाह रही हूँ। आगे क्या होता है? देयर इज अ शार्प हरी नॉकिंग हर्ड ऑफ लेफ्ट। तो यहाँ पर एक नॉक की आवाज आती है, कोई आता है। सिरिल माइट बी फॉर मी, आई विल सी। उसे लगता है शायद मुझसे मिलने कोई आया है, तो मैं देखता हूँ। Cyril hurries out left. In a moment, he re-enters, closing the door behind him. It's that silly old bag from next door, Mrs. Fitzgerald. You don't want her here, do you? दरवाजे पे कौन होती है? मिसेस फिट्जजेरल्ड। और ये मिसेस फिट्जजेरल्ड एक्चुअल में कौन है? मिसेस पियर्सन, क्योंकि फिट्जजेरल्ड की बॉडी में मिसेस पियर्सन की आत्मा है। तो यहाँ पर जब, क्योंकि मिसेस पियर्सन की और मिसेस फिट्जजेरल्ड की डील हुई थी क्या, थोड़ी देर बाद ना मैं अपने घर को संभालने के लिए आ जाऊंगी कि कैसी क्या सिचुएशन है, सब कुछ कंट्रोल में है कि नहीं है। तो ये देखने के लिए आती है। तो उसको देखकर यहाँ सिरिल को तो यही लगता है ना कि मिसेस फिट्जजेरल्ड आई है, और मिसेस फिट्जजेरल्ड को बिल्कुल पसंद नहीं करते ये लोग। तो आके मिसेस पियर्सन को क्या कहता है, अपनी मम्मी को क्या कहता है? अरे यार, वो बगल में वो जो बूढ़ी रहती है ना, वो आई है। मतलब ये जो ना सिली ओल्ड बैग, ये दिखा रहा है कि अरे वो जो बेवकूफ सी, वो जो कई बार बोलते हैं ना बुढ़िया रह रही है, बहुत ही गलत तरीके से, बिल्कुल उस तरीके से यहाँ पर बोलता है मिसेस फिट्जजेरल्ड के लिए। अब यहाँ पर सिरिल को तो ये लग रहा है कि मैं मेरी मम्मी से अपनी पड़ोसन के बारे में बात कर रहा हूँ कि वो फिट्जजेरल्ड आई है। बेचारे सिरिल को क्या पता कि मैं फिट्जजेरल्ड की बुराई फिट्जजेरल्ड के सामने ही कर रहा हूँ। तो सोचो फिट्जजेरल्ड जो कि इतनी आउटस्पोकन है, उस पर क्या बीत रही होगी उस टाइम पे। आई एम श्योर इस वक्त इसका मन कर रहा होगा कि सिरिल की पिटाई करते। तो देखिए, certainly I do. Ask her in and don't call her a silly old bag either. She's a very nice woman with a lot more sense than you will ever have. क्या कहती है? Of course मैं उससे मिलना चाहती हूँ। और यहाँ पर अपनी बेइज्जती सुनकर तो एकदम ही थोड़ा सा खुनखारियत सी आ गई है इसके अंदर। तो क्या कहती है मिसेस पियर्सन, जो एक्चुअल में मिसेस फिट्जजेरल्ड ने क्या कहती है? ऑफ कोर्स मैं उसे मिलना चाहती हूँ, और खबरदार अगर उसको बेवकूफ कहकर बुलाया तो, या वो सिली ओल्ड बैग कह के बुलाया तो, जितनी अक्ल तुम में है ना, उससे लाख गुना ज्यादा अक्ल उसमें है, और तुम्हारे अंदर उतनी अक्ल कभी आ ही नहीं सकती है। सिरिल, बुला कर लाओ उन्हें। सिरिल exits left. Mrs. Pearson finishes her stout, smacking her lips. Cyril re-enters left, ushering in Mrs. Fitzgerald, who hesitates in the doorway. Come in, Mrs. Fitzgerald. अब सिरिल जो है मिसेस फिट्जजेरल्ड को ना लेकर आता है, बुलाता है, और तब तक जो है मिसेस पियर्सन क्या कर लेती है, अपना स्टाउट जो है, जो बियर है, वो पी के खत्म करके बैठ जाती है, और फिर उसको अच्छे से वेलकम करती है। वेलकम वेलकम। मूविंग टू लेफ्ट सेंटर एंशियसली, आई जस्ट वंडर्ड इफ एवरीथिंग इज ऑल राइट। अब ये जो यहाँ पर डैश लगे हुए हैं ना, इसका मतलब ये है कि बोलते समय जो है मिसेस फिट्जजेरल्ड पॉज ले रही है, कहीं ना कहीं सहमा हुआपन है उसमें ना, सहमी हुई सी बात कर रही है। मैं बस ये देखना चाह रही थी कि सब ठीक तो है ना, इस तरीके से बोल रही होती है। तो मिसेस फिट्जजेरल्ड की पर्सनालिटी जो है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट लेडी की पर्सनालिटी है। ऐसे रुक रुक के और ऐसे डाउटफुली बात करना इसकी पर्सनालिटी है नहीं। तो यहाँ थोड़ी सी अटपटी दिखाई दे रही होती है ये, लेकिन फिर भी किसी को ये डाउट तो नहीं जाएगा ना कि एक्चुअल में मिसेस फिट्जजेरल्ड इतनी अटक अटक के क्यों बोल रही है, क्योंकि इसके अंदर मिसेस पियर्सन की आत्मा है। ये तो कोई मतलब एकदम वाइल्डेस्ट गेस भी नहीं लगा सकता है ना? नो इट इजंट। सिरिल क्या कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन मिसेस पियर्सन क्या कहती है? ऑफ कोर्स इट इज, यू बी क्वाइट। कि हाँ, सब कुछ ठीक तो है, चुप रहो तुम सिरिल। तो सिरिल क्या कहता है? व्हाई शुड आई बी क्वाइट? बिकॉज आई टेल यू टू, यू सिली स्पॉइल्ड यंग पाइकन। दोनों में थोड़ी बहस सी हो जाती है। सिरिल पहले से ही गुस्सा आया हुआ था, और अब तो पड़ोसी के सामने इस तरीके से अगर कोई जलील कर रहा है, तो ये तो नाक कटने जैसी सब बात हो गई है हमारे सिरिल के लिए। तो क्या कहता है कि सब कुछ ठीक नहीं है, और मैं क्यों चुप हो जाऊं? इसलिए तुम चुप हो जाओ सिरिल, क्योंकि तुम एक बेवकूफ इंसान हो जो बहुत ही ज्यादा स्पॉइल, बिगड़ा हुआ है एकदम। तो मिसेस फिट्जजेरल्ड, जो कि एक्चुअल में मिसेस पियर्सन है, वो अपने बेटे को इस तरीके से, मतलब ऐसी सिचुएशन में पहली बार देख रही होती है, और थोड़ी घबरा सी जाती है, और क्या कहती है? ओह नो, श्योरली मिसेस पियर्सन, नाउ मिसेस फिट्जजेरल्ड, जस्ट लेट मी मैनेज माय फैमिली इन माय ओन वे प्लीज। अब यहाँ मिसेस फिट्जजेरल्ड, जो कि मिसेस पियर्सन है एक्चुअल में, वो थोड़ा बीच बचाव करने लगती है। वो नहीं चाहती है कि उसके बेटे के साथ कोई इतना ज्यादा क्रूअल तरीके से पेश आए। तो वो थोड़ा सा बीच में आके कि नहीं नहीं, मत डांटो, मत कहो बच्चे को कुछ भी, ऐसा बिहेव करने की कोशिश करती है। इतने में ही जो मिसेस पियर्सन है, जो एक्चुअल में मिसेस फिट्जजेरल्ड है, वो बीच में ही इसको रोक देती है कि मिसेस फिट्जजेरल्ड, मुझे मेरी फैमिली किस तरीके से हैंडल करनी है मैं अपने आप हैंडल कर लूंगी, आपको बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। यानी यहाँ पर ये एक्चुअल रियल मिसेस पियर्सन को बीच में पढ़ने से रोक देती है। ठीक है? मिसेस फिट्जजेरल्ड, येट बट सिरिल, मिस्टर सिरिल पियर्सन टू यू प्लीज। तो यहाँ पर देखो, ये जो ना सिरिल कहकर बुलाती है सीधा, मिसेस फिट्जजेरल्ड जो है वो सिरिल को सीधा उसके नाम से बुलाती है। तो सिरिल को अच्छा नहीं लगता कि पड़ोसी है, मुझे डायरेक्ट मेरे फर्स्ट नेम से कैसे बुला रही है। तो उसको गुस्सा आता है, तो क्या कहता है ये? मुझे मिस्टर सिरिल कह के बुलाओ, आई एम नॉट सिरिल टू यू, कॉल मी मिस्टर सिरिल। ठीक है?
तो यहाँ मिसेस फिट्जरल्ड, सिरिल स्टॉक्स ऑफ इनटू द किचन, और ये कहता हुआ सिरिल जो है वहां से चला जाता है लिविंग हॉल से, और कहाँ चला जाता है, किचन में चला जाता है गुस्सा आया हुआ। मिसेस फिट्जरल्ड क्या कहती है, मूविंग टू द सेटी विस्परिंग, ओह डियर व्हाट्स हैपनिंग। तो मिसेस फिट्जरल्ड जो है मिसेस पियर्सन के पास आके सेटी पर आ गई और धीरे से बोलती है, अरे क्या चल रहा है, क्या बात हो गई, इतना मतलब गुस्से में देखा ना उसने सिरिल को, तो धीरे से बोलती क्या बात हो गई। Nothing much, just putting them in their places. That's all. Doing what you ought to have done long since. क्या जवाब देती है कि कुछ नहीं, ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ, सबको उनकी औकात दिखा रही हूँ, उनकी सही जगह पर लाकर रख रही हूँ, और जो तुम्हें बहुत पहले कर देना चाहिए था ना, वही मैं आज कर रही हूँ। Is George home? She sits beside मिसेस पियर्सन ऑन द सेटी, कि क्या जॉर्ज घर पर है, और ये पूछते हुए कहाँ बैठ जाती है, मिसेस पियर्सन के बगल में बैठ जाती है कि जॉर्ज घर आ गया क्या। Yes, I have been telling him what they think of him at the club. Well, they think a lot of him, don't they? No, they don't, and now he knows it. Dear, I wish you hadn't, Mrs. Fitzgerald. Nonsense. Doing them all a world of good, and they will be eating out of your hand soon. You will see. यहाँ पर क्या बात होती है कि मिसेस पियर्सन जो है मिसेस फिट्जरल्ड को बता देती है कि हाँ जॉर्ज घर पर भी आ गया है, और मैंने उसे बता भी दिया है कि उसके फ्रेंड्स जो है उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो फिट्जरल्ड कहती है कि वो तो उसके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। कहते हैं हाँ, लेकिन उसे क्या कह के बुलाते हैं वो सब मैंने उसे बता भी दिया है। क्या तुमने उन्हें बता दिया है सच में? कहते हैं हाँ मैंने बता दिया है। बोले उसको तो बहुत बुरा लगेगा। तुम चिंता मत करो भाई, बहुत ही जल्दी देखना वो तुम्हारे हाथों से बना हुआ खाना खा रहे होंगे, देखना, मतलब वो सबके लिए ये फायदेमंद ही होगा। ये सब मैं जो कर रही हूँ ना, वो इन सब के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, इनका सब कल्याण ही करेगा। देखो, आई डोंट थिंक आई वांट देम ईटिंग आउट ऑफ माय हैंड। फिर मुझे नहीं लगता कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हाथों से उनको खाना खिलाऊं। भाई जो पहले था वैसे ही से सब कर दो, मुझे मेरे शरीर में जाना है और तुम्हारी आत्मा अपने शरीर में आ जाए, बस ये कर दो। यहाँ पर जो मिसेस फिट्जरल्ड है, जो कि एक्चुअल में मिसेस पियर्सन है, वो बेचारी बहुत, जैसे मैंने पहले ही बताया था, सहमी हुई सी है, घबराई हुई रहती है, हर वक्त नर्वसनेस रहती है। तो उसको डर लग रहा है इस सिचुएशन में आगे कि पता नहीं अब क्या होगा क्या होगा। तो उससे ना संभाली नहीं जा रही है ये सिचुएशन। तो बोले पता नहीं अब क्या क्या होगा, मुझे तो भाई कोई खाना हाथ से नहीं खिलाना है। वापस अपनी अपनी बॉडी में आ जाते हैं, है ना। Well, whatever you want, they will be doing it. All three of them. Mark my words, Mrs. Pearson. मिसेस पियर्सन ही कह रही है मिसेस पियर्सन, क्यों? क्योंकि ये मिसेस पियर्सन कौन है? मिसेस फिट्जरल्ड, राइट। तो यहाँ पर क्या बोलती है, वेल वो तुम्हारे हाथों से खाना भी खाएंगे और तीनों की तीनों तुम्हारी हर बात सुनेंगे भी और मानेंगे भी। मार्क माय वर्ड्स, मेरे शब्द याद रखना मिसेस पियर्सन। George enters left gloomily. He is unpleasantly surprised when he sees the visitor. He moves to the armchair left, sits down heavily and glumly lights his pipe. Then he looks from Mrs. Pearson to Mrs. Fitzgerald, who is regarding him anxiously. George just looked in for a minute, I suppose, Mrs. Fitzgerald, who doesn't know what she's saying. Well, yes, I suppose so. George? George? Oh, I'm sorry. What does it matter? Your name's George, isn't it? Who do you think you are? Duke of Edinburgh. अब यहाँ पर क्या होता है, जब मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जरल्ड डिस्कस कर रहे होते हैं ना, इतने में जॉर्ज एंटर करता है। तो उसके चेहरे से एकदम ग्लूमिली उसका चेहरा होता है, यानी ग्लूमिली का मतलब होता है कि एकदम अपसेट सा होता है, नॉट सो हैप्पी। इतना चेहरे पे जो खुशी रहती थी आज वो नहीं है। क्यों? क्योंकि आज हकीकत सामने आई ना, एक भ्रम टूटा कि यार फ्रेंड्स तो पीठ पीछे इतनी बेइज्जती करते हैं मेरी। दुखी था और उसने क्या है, पाइप चला लिया। पाइप चला लिया मतलब ऐसे नहीं पानी देने वाला पाइप को आग लगा डाली, एक तरीके से जैसे सिगरेट पफ करते हैं, तो इट्स अ काइंड ऑफ दैट पाइप, ठीक है। तो पाइप उसने लगा लिया और यहाँ पर उसने मिसेस फिट्जरल्ड को देखा कि भाई हमारे यहाँ पे मेहमान आए हुए हैं, और उनको देखकर क्या बोलता है कि शायद आपको यहाँ आए हुए 1 आध मिनट ही हुआ है। क्यों? क्योंकि 1 आध मिनट पहले तो वो वहीं पर ही था, बोले शायद आप अभी अभी आए हैं। तो मिसेस फिट्जरल्ड क्या बोलती है, क्या जवाब देती है, वेल हाँ बस मैं अभी अभी आई हूँ जॉर्ज। अब पड़ोसी है और उसको हमेशा मिस्टर पियर्सन या मिस्टर जॉर्ज इस तरीके से बोला जाता है, लेकिन आज अगेन सीधा फर्स्ट नेम से। तो जॉर्ज बोलता है कल तक तो मैं मिस्टर था, इसके लिए आज सीधा मुझे मेरे नाम से बुला रही है, ये क्या चक्कर हुआ। अब ये तो मिसेस फिट्जरल्ड जो कि एक्चुअल में मिसेस पियर्सन है, वो तो आउट ऑफ हैबिट इस तरीके से बुला रही थी, जानबूझ के थोड़ी बुला रही थी। भाई देखा जाए इसका हस्बैंड ही है ना, तो आउट ऑफ हैबिट उसको जॉर्ज कह के बुलाती है। लेकिन जॉर्ज को तो अजीब ही लगता है ना, अटपटा लगता है कि ये मिसेस फिट्जरल्ड जो कि मेरी पड़ोसन है सीधा मुझे मेरे नाम से बुलाती है। तो थोड़ा चौंक जाता है कि है जॉर्ज। तो जो मिसेस फिट्जरल्ड है वो आई एम सॉरी, एक तो इसका रवैया थोड़ा अजीब लग रहा था जॉर्ज को, ऊपर से सीधा उसका नाम लेकर बुलाती है तो और अजीब लगता है। तो यहाँ मिसेस पियर्सन उस सिचुएशन को संभालते हुए बोलती है, भाई
तुम्हारा नाम जॉर्ज ही है ना, तो तुम्हें जॉर्ज ही कह के बुलाएंगे। तुम ऐसा तो है नहीं कि कोई ड्यूक ऑफ ईडनबर्ग हो, तुम क्या हो, तुम जॉर्ज ही तो हो ना, तो जॉर्ज ही कह के बुलाएंगे। तो देखो जॉर्ज को आ जाता है गुस्सा। He got to do with it. Just tell me that. And isn't it bad enough without her calling me George? No tea, Pompey Pearson, and poor Doris had been crying her eyes out upstairs. Yes, crying her eyes out. अब यहाँ क्या सिचुएशन होती है, जॉर्ज को बहुत गुस्सा आता है कि यार क्या चल रहा है, मतलब ड्यूक ऑफ ईडनबर्ग वो कहाँ से बीच में आ गया, और जब से मैं आ रहा हूँ कोई ना कोई पंगा ही चल रहा है। सबसे पहले तो ये कि कोई चाय वाय नहीं बनी हुई थी, उसके बाद जो है मेरे को पॉम्पी उम्पी कह के बुलाया जा रहा है, ये सारी बातें मुझे पता चली। ऊपर से जो डॉरिस है वो इतना ज्यादा रो रही है कि मतलब उस रो रो के उसने अपनी हालत खराब कर रखी है। तो मिसेस फिट्जजेराल्ड ये बात सुन के तो एकदम ही घबरा गया, क्या कहते, ओ डियर, आई ऑट टू हैव नोन। फिट्जजेराल्ड के अंदर जो एक माँ है, माँ का दिल तो माँ का ही होता है, तो एकदम क्या वो रो रही है, मुझे मुझे पता होना चाहिए था, किसी ना किसी बात पर वो दुखी जरूर होगी, क्या बात हो गई। वो तो एकदम माँ की तरह बिहेव करने लगी। लेकिन जॉर्ज को फिर खराब लग रहा था कि यार जो जिस मदर को इस तरह से बिहेव करना चाहिए उसको तो इतना ज्यादा क्रूर तरीके से बिहेव कर रही है, और ये जो पड़ोसी है उसको क्या इतनी लगी पड़ी है, वो इतना क्यों लाड दिखा रही है मेरी बेटी को लेकर। तो देखो जॉर्ज स्टेयरिंग एट हर एनॉयड, मतलब गुस्से से एकदम फिट्जजेराल्ड को देखता है और क्या कहता है, यू ऑट टू हैव, why ought you to have known? Nothing to do with you, Mrs. Fitzgerald. Look, we are at sixes and sevens here just now, so perhaps you will excuse us. अब सबसे पहले तो सिक्सेस एंड सेवन्स का मतलब समझो, ये एक तरीके का इडियम होता है, कहावत, जिसका मतलब होता है इट्स अ काइंड ऑफ डिसऑर्डर, मतलब आपस में इन लोगों के भी झड़प सी हुई है, कंफ्यूजन सा है, इट्स अ सिचुएशन ऑफ कंफ्यूजन। आपस में लोगों की जो हल्की सी झड़प हुई है उस तरीके की सिचुएशन है, तो उसे एक्सप्लेन करने के लिए सिक्सेस एंड सेवन्स का इस इडियम का यूज किया जाता है। तो जॉर्ज को ना थोड़ा गुस्सा सा आता है मिसेस फिट्जजेराल्ड की बात सुन के कि क्या डोरिस जो है वो रो रही है, भाई मुझे पता होना चाहिए था, एकदम माँ वाला कंसर्न दिखाती है। अब माँ वाला कंसर्न माँ दिखाए तो ही ठीक है, पड़ोसी दिखाता है ना तो ऐसा लगता है इंटरफेयर कर रहा है जबरदस्ती, है ना, इसीलिए गुस्सा आता है जॉर्ज को। तो जॉर्ज क्या कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए था, तुम्हें क्यों पता होना चाहिए था, तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं है। और देखो अभी हमारे बीच में ना थोड़ा पंगा चल रहा है, तो इट्स बेटर इफ यू एक्सक्यूज अस, कि यहाँ से तुम्हें अभी जाना चाहिए, यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। तो मिसेस पियर्सन क्या कहती है, बिफोर मिसेस फिट्जजेराल्ड कैन रिप्लाई। अब बात तो जॉर्ज कर रहा था मिसेस फिट्जजेराल्ड से, तो फिट्जजेराल्ड का जवाब आने से पहले मिसेस पियर्सन क्या बोल उठती है, आई वुड एक्सक्यूज यू जॉर्ज पियर्सन, next time a friend and neighbor comes to see me, just say something when you see her, good evening or how do you do or something, and don't just march in and sit down without a word, it's bad manners। यहाँ पर मिसेस पियर्सन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेती है। जब भी घर में हमारे जो फादर हैं उनके अगर कोई गेस्ट आते हैं, तो हमारा एटलीस्ट इनके घर में तो यही है कि अगर जॉर्ज या डोरिस या सिरिल के गेस्ट आए, उनके फ्रेंड्स आए, तो यहाँ पर जो मिसेस पियर्सन है, रियल मिसेस पियर्सन है, उसकी क्या ड्यूटी है कि उसका बहुत अच्छे से वेलकम करे, उन्हें ग्रीट करे, राइट। लेकिन मिसेस पियर्सन के अगर कोई फ्रेंड्स आ रहे हैं तो नो ग्रीटिंग्स, नथिंग, उनको लेकर ना कोई तमीज से भी बात नहीं कर रहे। अगर आप देखें तो जॉर्ज यहाँ पर जो मिसेस फिट्जजेराल्ड को लेकर जो एक एटीट्यूड है, हाँ, उसको ये अटपटा लगना तो जायज है कि ये माँ की तरह क्यों बिहेव करती है, ये अटपटा लगना तो जायज है। लेकिन अगर आप गौर करें तो क्या जॉर्ज ने उसको ग्रीट किया, वेलकम किया, क्या गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून जैसी कुछ भी चीज उसको बोली, नहीं बोली। इतने दिनों में कैसे आना हुआ, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, ये एक तमीज होती है, मैनर्स होता है। क्या जॉर्ज ने ऐसा कुछ भी बिहेव किया, नहीं, बस आया वहां पर पाइप जला लिया और आके बैठ गया, और क्या बोलता है, लगता है अभी अभी आई हो। कितना रूड बिहेवियर है ये, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये रूड बिहेवियर उसने सिर्फ क्यों किया, क्योंकि वो एक वाइफ की ही तो फ्रेंड है, ठीक है, अ वुमन्स फ्रेंड, एंड दैट्स इट। तो ऐसा नहीं होता, आपके घर में कोई भी गेस्ट आए हमेशा बहुत अच्छे से उसे ग्रीट करना चाहिए, उसे ट्रीट करना चाहिए। और चाहे जॉर्ज के फ्रेंड्स हो, यानी चाहे एक मेल के फ्रेंड्स हो या चाहे एक फीमेल के फ्रेंड्स हो, आपको उन्हें हमेशा रिस्पेक्टफुली ही वेलकम करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर ये चीज सिखाई जा रही है ना। जॉर्ज ने कभी भी इस तरीके से तमीज से कभी भी वेलकम किया नहीं था मिसेस पियर्सन के गेस्ट्स को। तो यहाँ पर ये वाली मिसेस पियर्सन जो है ना, जो हमारी फिट्जजेराल्ड है, ये अच्छे से इसको लेसन दे रही है कि ये कौन सा तरीका होता है भाई, ये कौन से मैनर्स हैं तुम्हारे, ये कोई तरीका होता है क्या। जब भी नेक्स्ट टाइम कोई गेस्ट आए ना तो उनको ग्रीट करना, गुड इवनिंग वगैरह बोलना, हाउ डू यू डू बोलना, एंड डोंट जस्ट मार्च इन एंड सिट, मतलब बस आ गए कमरे में और बैठ गए, ये कोई तरीका होता है क्या, नहीं, इट्स बैड मैनर्स। एक गेस्ट के सामने आपने अपने हस्बैंड को अगर इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो तो देखा जाए हस्बैंड की कितनी बेइज्जती है। लेकिन कभी कभी पाठ पढ़ाने के लिए इस तरीके का जो ट्रीटमेंट है जरूरी होता है। तो देखिए मिसेस फिट्जजेराल्ड नर्वसली, नो इट्स ऑल राइट,
अब यहाँ इस मिसेस फिट्जरल्ड की हालत खराब हो गई। अरे बाप रे, जॉर्ज मेरे हस्बैंड को किस तरह से पूछ, नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो इट इज नॉट ऑल राइट, वी विल हैव सम डिसेंट मैनर्स इन दिस हाउस और आई विल नो द रीजन व्हाई, ग्लेयरिंग एट जॉर्ज। वेल जॉर्ज इंटिमिडेटेड, वेल व्हाट, यहाँ पर क्या बात हो रही होती है, मिसेस फिट्जरल्ड तो कहती नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है चलता है, लेकिन मिसेस पियर्सन क्या बोलती है, नहीं नहीं चलता नहीं है, इस घर के अंदर सबको तमीज से ही बर्ताव करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है ना कि तमीज वाली ड्यूटी, तमीज वाला खाना पूरा का पूरा मिसेस पियर्सन के खाते में आ गया है कि सिर्फ उसे ही तमीज से बिहेव करना है, बाकी ऊपर तमीज लागू ही नहीं होती क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे घर में सबको तमीज से ही बर्ताव करना पड़ेगा, और अगर कोई तमीज से बर्ताव नहीं कर रहा है तो मुझे पता होना चाहिए कि भाई क्यों तमीज से बर्ताव नहीं हो रहा है। और गुस्से में जॉर्ज को घूरते हुए क्या कहती है मिसेस पियर्सन, वेल, इस वेल का मतलब है कि क्या सिखाया मैंने तुम्हें? अभी मैंने यही सिखाया ना कि ग्रीट करना चाहिए प्रॉपरली। और ये जॉर्ज क्या कहता है, एकदम इंटिमिडेट हो जाता है। वो इंटिमिडेट होना मतलब एकदम मिसेस पियर्सन जो है वो हावी हो जाती है जॉर्ज के ऊपर, और जॉर्ज भी थोड़ा से घबरा सा जाता है कि वेल व्हाट, मतलब क्या, उसको समझ में नहीं आता है कि क्या करना है। तो क्या कहती है, why don't you get off to your club? Special night tonight, isn't it? They'll be waiting for you, wanting to have a good laugh. Go on then, don't disappoint them. उसको टोंट मारते हुए क्या बोलती है मिसेस पियर्सन, कहती है कि वैसे तुम यहाँ कर क्या रहे हो, तुम्हें तो क्लब जाना था ना, तुम्हारी तो स्पोर्ट्स नाइट थी ना, वहां पे तुम्हें एंजॉय करना था, तो जाओ ना, जाओ, आज तो स्पेशल नाइट है, तुम्हें वहां जाना चाहिए, और फ्रेंड्स लोग भी तो बहुत मजाक करेंगे ना, जाओ जाओ, तुम तो अपने फ्रेंड्स के पास जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ पर तो टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा। जॉर्ज बेचारी, मतलब जॉर्ज को नहीं पसंद आती है ये बात, तो क्या कहता है, दैट्स राइट, मेक मी लुक सिली इन फ्रंट ऑफ हर नाउ, गो ऑन, डोंट माइंड मी, सिक्सेस एंड सेवens, poor Doris been crying her eyes out, getting the neighbors in to see the fun, suddenly losing his temper, glaring at Mrs. Pearson and shouting, all right, let her hear it, what's the matter with you, have you gone balmy or what? balmy का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा है, इस चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो का एक्सप्लेनेशन है वो देखा है, तो मुझे बताना कि बामी का क्या मीनिंग है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो जॉर्ज ना बड़ा ही झुंझला के कहता है कि हाँ ठीक है, मजाक उड़ा रही हूँ मेरा। तो गुस्से में बोलता है कि अब तो तुम नेबर्स के सामने भी मजाक उड़ा रही हो, तो तुम्हें क्या चाहिए कि नेबर्स हम दोनों के झगड़े का तमाशा देखे? ठीक है, फिर अगर तुम यही चाहती हो ना, तो यही करते हैं मिसेस पियर्सन, आज इसके सामने ही बात कर लेते हैं, फिट्जरल्ड बैठी हुई है ना, इसके सामने ही बात कर लेते हैं। हुआ क्या है तुमको? हाँ, जो डोरिस है वो रोए जा रही है, लगातार रोए जा रही है, आंखों से उसके आंसू जो है वो रुक ही नहीं रहे, और तुम इस तरीके से बिहेव कर रही हो, हुआ क्या है तुम्हें? पागल वागल हो गई हो क्या? तो बामी का मतलब क्या है कि सर में भिड़ा लिया है क्या कहीं पे? लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो मैंने अभी भी नहीं बताया, वो मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, वो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मिसेस पियर्सन क्या कहती है, इफ यू शाउट एट मी अगेन लाइक दैट जॉर्ज पियर्सन, आई स्लैप यू बिग फैट सिली फेस। क्या कहती है कि अगर दोबारा मेरे पर चिल्लाए ना जॉर्ज, तो तुम्हारी मोटा सा बड़ा सा जो चेहरा है ना, उस पर खींच के थप्पड़ मारूंगी। कौन हस्बैंड एक्सपेक्ट करेगा कि उसकी वाइफ जो है नेबर के सामने ऐसी खतरनाक बात बोलेगी? मिसेस फिट्जरल्ड, ओह नो नो, प्लीज मिसेस फिट्जरल्ड, मिसेस पियर्सन सिट्स। तो यहाँ पर क्या कहती है, देखो मिसेस फिट्जरल्ड के मुंह से मिसेस फिट्जरल्ड ही निकल जाता है घबराहट में। भाई वो जैसे ही देखती है कि ये जो है मेरे हस्बैंड को थप्पड़ मारने वाली है, मिसेस फिट्जरल्ड मुंह से असली नाम निकल जाता है, जबकि इसको यहाँ एक्चुअल में क्या बोलना चाहिए था, मिसेस पियर्सन, लेकिन असली नाम निकल जाता है। Staring at her bewildered, either I am off my charm or you two are. Would you mean? No, no, please, Mrs. Fitzgerald. यहाँ जॉर्ज को समझ में नहीं आता कि फिट्जरल्ड मिसेस पियर्सन को फिट्जरल्ड ही कहकर क्यों बुला रही है। या तो मैं पागल हो गया हूँ आज, या फिर तुम दोनों एकदम पागल हो गई हो। मतलब ये डायलॉग तुम मिसेस फिट्जरल्ड मेरी वाइफ को अपने ही नाम से क्यों पुकार रही हो भाई, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। लुक, यू आर मिसेस फिट्जरल्ड, so why are you telling yourself to stop when you are not doing anything? Tell her to stop, then there would be some sense in it. Staring at Mrs. Pearson, I think you must be tiddly. यहाँ पर क्या बोलता है ये, कहता है मिसेस फिट्जरल्ड, तुम कुछ कर ही नहीं रही हो, तो तुम अपने आप का नाम लेके खुद को रोकने के लिए क्यों बोल रहे हो भाई? तुम्हें तो इसको, मिसेस पियर्सन को रोकना चाहिए, तो इसे रोको, खुद को क्यों रोक रही हो? तुम तो कुछ कर ही नहीं रही हो। अब बेचारे जॉर्ज को कौन समझाए कि मिसेस फिट्जरल्ड जो कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है, क्योंकि ये मिसेस फिट्जरल्ड रियल मिसेस पियर्सन है, ये उसको बेचारे को पता ही नहीं है। नाउ मिसेस पियर्सन, से दैट अगेन जॉर्ज पियर्सन। जॉर्ज, all right, all right, all right. Doris enters, left slowly, looking miserable. She is still wearing the wrap. Mrs. Pearson sits on the settee. Mrs. Fitzgerald. Hello, Doris, dear. Doris. Hello, Mrs. Fitzgerald. Mrs. Fitzgerald. I thought you were going out with Charlie Spence tonight. What's that to do with you? अब यहाँ पर क्या बात होती है
झगड़ा चल रहा होता है। जो मिसेस पियर्सन है वो बोलती है फिर से कहकर बताना, जरा तुम अभी अभी जो बोले फिर से कहकर बताना जॉर्ज। इतने में ही जो है अब जॉर्ज जो है वो थोड़ा घबरा जाता है कि यार ये बीवी तो आज जो है खतरनाक ही रूप धारण कर रखा है। वो घबरा जाता है तो क्या बोलता है, अपनी कहीं भी बात रिपीट नहीं करता बल्कि क्या है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब उसको रिलैक्स करने की कोशिश करता है। इतने में ही डोरिस की एंट्री होती है तो डोरिस का चेहरा देख के ही समझ में आ रहा है कि बेचारी खूब रोई हुई है। और जो ड्रेस उसने आकर चेंज करके जो रैप एक पहना हुआ था, अभी भी उसने वही रैप पहना हुआ है, ठीक है, जिसके लिए उसने क्या बोला था कि मैं अभी भी रेडी नहीं हुई हूँ, तो अभी तक ये रेडी हुई ही नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही उसको मिसेस फिट्जरल्ड देखती है तो क्या कहती है, पहले तो फिट्जरल्ड हेलो करती है, उसको ग्रीट करती है, तो ये डोरिस भी उसको ग्रीट करती है, हेलो मिसेस फिट्जरल्ड। और बाद में मिसेस फिट्जरल्ड क्या बोलती है कि मुझे तो लग रहा था कि तुम चार्ली स्पेंस के साथ आज इवनिंग में बाहर जाने वाली हो। अब ये वाली जो मिसेस फिट्जरल्ड है, चूंकि ये असली मम्मी है, असली मिसेस पियर्सन है, तो उसको तो पता ही है कि बेटी जो है इवनिंग के अंदर कहीं जाने वाली है, राइट। तो सिंस ये जाने वाली है, लेकिन ये बात जब डोरिस सुनती है तो उसको नहीं पसंद आता, क्योंकि डोरिस के अकॉर्डिंग तो एक पड़ोसन मुझसे, मतलब मेरी एक नेबर, और वो मुझसे इतना पर्सनल क्वेश्चन क्यों पूछ रही है, मैं कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं जा रही है, क्यों पूछ रही है मुझसे। तो सिंस उसको अच्छा नहीं लगता तो ये क्या बोलती है, व्हाट्स दैट टू डू विद यू, तुम्हें इससे क्या लेना देना है, तुम मुझसे ये क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो। Stop that. No, it's all right. It isn't all right. I won't have a daughter of mine talking to anybody like that. Now answer Mrs. Fitzgerald properly, Doris, or go upstairs again. Doris looks wonderingly at her father. अब यहाँ जब इतनी खतरनाक डांट पड़ती है मम्मी से तो डोरिस जो है वो पापा को देखने लग जाती है कि पापा कुछ करो यार, मम्मी इस तरीके से मेरे से बर्ताव कर रही है, क्या करूं। तो जॉर्ज ना डोरिस की नजरें समझ जाता है कि वो एक तरीके से हेल्प मांग रही है कि कुछ करो पापा, मम्मी इस तरह से बात करती है। लेकिन जॉर्ज क्या करता है, मतलब जॉर्ज का एटीट्यूड ये रहता है, भाई मेरी तरफ ऐसे देखने की जरूरत नहीं, मैंने तो हाथ जोड़े, मेरे बस की कुछ नहीं है, मतलब आज ये मम्मी का जो रूप हो रखा है ना, मेरे तो आउट ऑफ कंट्रोल है भाई, मैं तो नहीं संभाल सकता, तो मेरे को तो मत देख। डोरिस, आई वॉज गोइंग आउट विद चार्ली स्पेंस टुनाइट बट नाउ आई हैव कॉल्ड इट ऑफ। क्या कहती है डोरिस, यहाँ पर मिसेस पियर्सन ने जो आदेश दिया था ना डोरिस को, उस आदेश की पालना हो रही है कि तमीज से बात करो वरना ऊपर चली जाओ। तो यहाँ तमीज से बात करने की कोशिश की जा रही है और मुंह फुलाए हुए सा जवाब देती है कि हाँ, आज शाम को मैं चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा रही थी, लेकिन अब मैंने वो प्लान कैंसिल कर दिया है। ओह व्हाट अ पिटी डियर, व्हाई हैव यू, मतलब वो एकदम कंसर्न दिखाते हुए मिसेस फिट्जरल्ड बोलती है कि क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ। Doris, with a flash of temper, because if you must know, my mother's been going on at me, making me feel miserable, and saying he's got buck teeth and is half-witted. जैसे ही मिसेस फिट्जरल्ड बोलती है कि क्यों भाई, प्लान क्यों कैंसिल कर दिया, अचानक से डोरिस को वही सब एक झटके में याद आता है जो मिसेस पियर्सन ने चार्ली स्पेंस के बारे में कहा था डोरिस से। और जैसे वो याद आता है उसको अचानक से गुस्सा सा आता है और क्या कहती है, क्योंकि मेरी मम्मी ने चार्ली स्पेंस के बारे में पता नहीं क्या क्या कहा, तो मतलब एकदम मूड जो है मेरा खराब हो गया। क्या क्या कहा था, दैट ही हैज गॉट बक टीथ, हाफ विटेड, बेवकूफ है, उसके साथ तो मैं किसी कीमत पर भी नहीं जाती। मिसेस फिट्जरल्ड क्या कहती है, ओह यू शुडंट हैव सेड दैट। मिसेस फिट्जरल्ड किसे कहती है, मिसेस पियर्सन को, और एकदम गुस्से में कहती है। मतलब मिसेस फिट्जरल्ड जो कि रियल में मिसेस पियर्सन है, जो कॉन्फिडेंस उनको अपने बच्चों और हस्बैंड को लेकर दिखाना चाहिए ना, वो कॉन्फिडेंस वो कहाँ दिखा रही है, मिसेस फिट्जरल्ड को लेकर, रियल मिसेस फिट्जरल्ड को लेकर दिखा रही है कि मेरे बच्चों को ऐसे क्यों बोला। कहीं ना कहीं से ये पता चलता है कि हमारी रियल मिसेस पियर्सन जो है वो उनके अंदर कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस है अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, मतलब एग्जिस्ट तो करता है। तभी अपने बच्चों को लेकर इस तरीके से उन्हें गुस्सा भी आया, तो क्या कहती है कि तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था। अब अगेन मिसेस फिट्जरल्ड का बिहेवियर यहाँ पे एकदम मदर वाला जो कंसर्न है उसके जैसा होता है। तो मिसेस पियर्सन क्या कहती है, मिसेस फिट्जरल्ड, आई मैनेज माई फैमिली, यू मैनेज योर्स। रोक देती है वही का वही कि देखो मिसेस फिट्जरल्ड, मैं अपनी फैमिली को आराम से मैनेज कर लूंगी, तुम अपना परिवार संभालो। तो जॉर्ज क्या कहता है, टेकिंग हर ऑफ नाउ, आर यू एनी, मिसेस पियर्सन, दे आर वेटिंग फॉर यू एट द क्लब जॉर्ज, डोंट फॉरगेट, एंड डोंट यू स्टार्ट क्राइंग अगेन डोरिस। जॉर्ज क्या कहता है कि इस मिसेस फिट्जरल्ड को प्लीज अभी के अभी भेजो। अब जॉर्ज की बात सुन के मिसेस पियर्सन क्या कहती है, देखो जॉर्ज, क्या करना है क्या नहीं मैं अपने आप समझ लूंगी, तुम जाओ क्लब अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और डोरिस को क्या कहती है कि डोरिस अब बस बहुत हो गया, तुम ये रोना धोना बंद करो। अगर आप इसका मिसेस पियर्सन का एटीट्यूड देखें तो वो यहाँ पर किसी भी तरीके की डिपेंडेंसी शो नहीं कर रही है। जैसे जब जरूरत पड़ी तो मिसेस फिट्जरल्ड को भी डांट दिया कि मैं अपनी फैमिली संभाल रही हूँ, तुम अपना परिवार संभालो। तो जो इंसान मिसेस फिट्जरल्ड को डांट रहा है, अगर मिसेस फिट्जरल्ड के अगेंस्ट कोई बोल रहा हो तो ये हो गया ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जब जॉर्ज ने यहाँ पर
इसको घर जाने के लिए बोला, किसको, मिसेस फिट्जजेराल्ड को घर भेजने के लिए बोला कि एनी इस फिट्जजेराल्ड को भेजो यहाँ से। तो वो जॉर्ज की टीम में नहीं चली गई, मिसेस पियर्सन जॉर्ज की टीम में नहीं चली गई कि हाँ मैं भी फिट्जजेराल्ड को चुप रहने के लिए बोल रही हूँ, जॉर्ज भी उसको घर जाने के लिए बोल रहा है, अब तो हम एक टीम में हो गए ना। किसी तरीके की डिपेंडेंसी नहीं। मैं मेरी फ्रेंड को अगर डांट रही हूँ तो वो मेरी मर्जी है, तुम मेरी फ्रेंड को कुछ नहीं बोल सकते, तुम मेरे सामने उसकी इंसल्ट नहीं कर सकते। और जब ये स्ट्रेंथ दिखाई ना यहाँ पर मिसेस पियर्सन ने, तो इससे एक चीज और हमें देखने को और सीखने को मिलती है कि हमारा आपस में किसी का अगर कोई झगड़ा हो जाए ना, तो वो एक अलग बात है, किसी थर्ड पर्सन को उसका फायदा नहीं उठाने देना चाहिए, राइट। अब यहाँ देखिए मिसेस फिट्जजेराल्ड क्या कहती है, उठने लगती है, ठीक है, दैट्स इनफ, क्वाइट इनफ। जॉर्ज एंड डोरिस स्टेयर एट हर bewildered. To George and Doris, now listen you two. I want to have a private little talk with Mrs. Fitz. She corrects herself hastily with Mrs. Pearson. So I'll be obliged if you will leave us alone for a few minutes. I'll let you know when we have finished. Go on, please. I promise you that you won't regret it. There's something here that only I can deal with. अब यहाँ पर अगर आप ये पूरा पैराग्राफ देखो, बेसिकली क्या है, ये एक डायलॉग है। तो यहाँ पर जितना भी मिसेस फिट्जजेराल्ड अभी तक जितना भी बोल रही थी, देखो ये जो डैश आ रहा है ये गैप है, जहां जहां मिसेस फिट्जजेराल्ड बोल रही है कहीं ना कहीं गैप आ ही रहा है। और ये गैप क्या बताया था मैंने, क्या इंडिकेट करता है, एक झिझक, मतलब एक भी सेंटेंस जो है वो एक सांस में बोल ही नहीं पा रही है मिसेस फिट्जजेराल्ड कि ओ ऐसा हो क्या, नहीं नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसी तरह ये हेजिटेशन जो है ना एक सेंटेंस फ्रेम करने में, ये हेजिटेशन ये डैश रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ऐसा कोई भी डैश यहाँ इस वाले डायलॉग में नहीं है। मतलब यहाँ पर एक जो मिसेस फिट्जजेराल्ड जो कि रियल मिसेस पियर्सन है, उसका एक बहुत ही कॉन्फिडेंट एटीट्यूड नजर आ रहा है। अब आपको अगर ये डैश नजर आ रहा है तो यहाँ पर ये डैश हेजिटेशन नहीं दिखाता है, इनफैक्ट यहाँ पर वो फिर से अपनी वही गलती रिपीट करने वाली थी कि फिर से मिसेस फिट्जजेराल्ड को फिट्जजेराल्ड बोलने वाली थी। मतलब दुनिया के लिए तो सामने जो बैठी है वो कौन है, मिसेस पियर्सन है, लेकिन यहाँ पर फिर से उसका नाम मिसेस फिट्जजेराल्ड लेकर वो गलती रिपीट करने वाली थी, लेकिन इससे पहले वो गलती होती आधी में इसने अपने आप को सुधार लिया। तो ये हेजिटेशन नहीं है, ये जो जल्दी जल्दी में बोलने वाला वापस से उसने अपनी उस गलती को ठीक किया। और क्या कहती है, फिट्जजेराल्ड को यहाँ पर थोड़ा गुस्सा आ जाती है, जो भी कंफ्यूजन चल रहा है, और मिसेस पियर्सन जो है जिस तरीके से जॉर्ज को, डोरिस सिरिल को जिस तरह से ट्रीट कर रही थी। अब देखो यहाँ पर ये माँ तो माँ ही होती है ना, चाहे बच्चों को सुधारना हो कुछ भी हो, लेकिन एक लेवल के बाद उन्हें टॉर्चर होते हुए वो नहीं देख सकती। और यहाँ पर हमारी रियल मिसेस पियर्सन के साथ यही हुआ, वो इतना ज्यादा डोरिस को डांट खाते हुए नहीं देख पा रही थी, और सडनली उसके अंदर का कॉन्फिडेंस बाहर झलका, और उसके अंदर की जो स्ट्रांग मदर है वो उस पर हावी हो गई, एक स्ट्रांग पर्सनालिटी की तरह वो उठी और उसने बोला दैट्स इनफ नाउ, बस बहुत हो गया। और जॉर्ज को और डोरिस को बाहर जाने के लिए बोलती है, और क्या कहती है, और क्या बाहर जाने के लिए बोलती है, और क्या कहती है कि तुम दोनों बाहर जाओ, मुझे मिसेस पियर्सन से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है, एंड ट्रस्ट मी तुम्हें इस बात का अफसोस नहीं होगा कि तुम लोग यहाँ से गए, ये बहुत ही जरूरी बात है। मतलब देखा जाए तो हुक्म दौड़ा देती है यहाँ पर। जॉर्ज उठते हुए क्या बोलता है, आई एम ग्लैड somebody can cause I can't. Come on, Doris. George and Doris exit left. As they go, Mrs. Fitzgerald moves to left of the small table and sits. She eagerly beckons Mrs. Pearson to do the same thing. Mrs. Fitzgerald, we must change back now. We really must. Why? Because this has gone far enough. I can see they are all miserable and I cannot bear it. A bit more of the same would do them good, making a great difference already. She moves to right of the table and sits. No, I cannot stand any more of it. I really can't. We must change back. Hurry up, please, Mrs. Fitzgerald. Well, if you insist. अब होता क्या है, जॉर्ज क्या कहता है यहाँ पर मिसेस फिट्जजेराल्ड की बात सुन के कि मैं इसको कुछ, मुझे इससे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, कुछ उसको समझाना है, कुछ कहना है। जब ये बात सुनता है जॉर्ज, तो क्या कहता है, अपनी सीट से उठते हुए कहता है कि चलो, हम तो नहीं समझा पा रहे हैं मिसेस पियर्सन को, क्या पता तुम ही कुछ समझा रहे हो मिसेस फिट्जजेराल्ड, चलो डोरिस अपन तो यहाँ से चलते हैं। जैसे ही इन दोनों का एग्जिट होता है, अब सिर्फ मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जजेराल्ड है, एंड मिसेस फिट्जजेराल्ड जो है वो रिक्वेस्ट करने लगती है मिसेस पियर्सन से कि बस अब बहुत हो गया, इट्स इनफ नाउ, नाउ लेट्स चेंज बैक। ठीक है, फिर से अपनी अपनी बॉडी के अंदर आ जाते हैं प्लीज। नाउ मिसेस पियर्सन व्हाट डिड शी से कि थोड़ी देर और जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, ये उनका भला ही करेगा और उनको सही रास्ते पर भी लेकर आ जाएगा, सुधार देगा उनको, थोड़ी देर ऐसे और चलने दो। पर मिसेस फिट्जजेराल्ड यहाँ पर एकदम एडमेंट हो जाती हैं कि नहीं बस बहुत हो गया, मैं अपने बच्चों को, हस्बैंड को और टॉर्चर होते हुए नहीं देख सकती हूँ। तो फिर से हम
पहले जैसे हो जाते हैं, तुम अपनी बॉडी में आ जाओ और मुझे मेरी बॉडी में जाना है। तो यहाँ पर मिसेस पियर्सन क्या कहती है, वेल इफ यू इंसिस्ट, कि भाई अगर तुम इतना ही इंसिस्ट कर रही हो, इतना ही कह रही हो, तो चलो ठीक है, जैसा तुम चाहो। यस आई डू, प्लीज प्लीज, बहुत रिक्वेस्ट करती है, बस प्लीज बहुत हो गया, चलो। शी स्ट्रेचेस हर हैंड्स अक्रॉस द टेबल eagerly. Mrs. Pearson takes them. Quiet now, relax. Mrs. Pearson and Mrs. Fitzgerald stare at each other, muttering exactly as before. Ashtata dum, ashtata lam, ashtata lam dum bana. They carry out the same actions as before, going lax and then coming to life. But this time, of course, they become their proper personalities. Now again, वो जो same तरीका होता है एक दूसरे के हाथ में हाथ देकर, एक दूसरे को एकदम चुप होकर आंखों में आंखें डालकर देखना और फिर वही वाला चैंट दोहराना। जैसे पहले उन्होंने अपनी बॉडी एक्सचेंज की थी, या ये मान लीजिए सोल एक्सचेंज की थी, सेम उसी तरीके से इन्होंने यहाँ पर वही जो है तरीका करा, और वो दोनों अपनी अपनी बॉडी में वापस आ गए। नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट, जब मैं कहूंगी मिसेस फिट्जजेराल्ड तो वो रियल मिसेस फिट्जजेराल्ड है, और जब मैं कहूंगी मिसेस पियर्सन तो वो रियल मिसेस पियर्सन ही है। ठीक है, तो देखिए मिसेस फिट्जजेराल्ड, वेल आई एंजॉयड दैट। मिसेस पियर्सन, आई डिडंट। Well, you ought to have done. Now listen, Mrs. Pearson. Don't go soft on them again, else it'll all have been wasted. I'll try not to, Mrs. Fitzgerald. क्या समझाती है मिसेस फिट्जजेराल्ड? पहले तो कहती है कि अरे यार बहुत मजा आया, बट मिसेस पियर्सन कहती है भाई मुझे तो बिल्कुल भी मजा नहीं आया। फिट्जजेराल्ड क्या समझाती है इन्हें? कहती है देखो, अगर तुम फिर से उनको लेकर बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गई, या फिर से बहुत ज्यादा ऐसे अंडर कॉन्फिडेंट हो गई, स्ट्रिक्ट नहीं रही अगर तुम उनके साथ, तो हमारा ये सारा किया धरा जो है वो वेस्ट हो जाएगा, पानी में चला जाएगा। ठीक है, तो ये वेस्ट नहीं होने देना है। तो मिसेस पेसन कहती है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी मिसेस फिट्जजेराल्ड कि मैं इसको वेस्ट नहीं जाने दूं। They have not had as long as I would like to have given them. Another hour or two's rough treatment might have made it certain. मिसेस फिट्जजेराल्ड क्या कहती हैं कि जितना मैं उन्हें टॉर्चर करना चाहती थी, या जितना रफ बिहेव, रूड बिहेव मैं उनके साथ करना चाहती थी, उतना मैं कर नहीं पाई हूँ, क्योंकि उसके पहले ही मिसेस पियर्सन है कि नहीं नहीं अपनी अपनी बॉडी में वापस आ जाते हैं, है ना। तो तुम 1 या 2 घंटा और बस उनके साथ इतना रफ ट्रीटमेंट अगर कर लोगी ना, वो सुधर जाएंगे, ट्रस्ट मी। ये मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती है मिसेस पियर्सन से। I'm sure they will do better now, though I don't know how I'm going to explain. Don't you start any explaining or apologizing or you are done for. This is again something very important. आपको कभी भी अपने आप को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। कब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है? जब आपकी कोई गलती ना हो। नाउ यहाँ पर हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है यहाँ पे। अभी तक हमें अच्छे से समझ में आ गया है कि जितना भी मिसेस फिट्जजेराल्ड कह लो या मिसेस पियर्सन कह लो, जो भी रूड ट्रीटमेंट था बच्चों के साथ या हस्बैंड के साथ, वो आउट ऑफ चॉइस तो नहीं था ना, अपनी पसंद से तो नहीं था ना कि हाँ मेरे को तो बदतमीजी ही करनी है इनके साथ, मुझे तो रूड बिहेव ही करना है, नहीं ना। वो मर्जी से या चॉइस से नहीं था, वो एक रिक्वायरमेंट थी, एक जरूरत थी। क्यों थी वो जरूरत? ताकि इन सबको सुधारा जा सके, वो जरूरी था उस टाइम के लिए, इट वॉज इम्पोर्टेंट एंड रिक्वायर्ड, राइट। तो यहाँ पर जो इन लोगों ने किया, सिंस वो जरूरी था, इट वॉज नेसेसरी, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर क्यों मिसेस पियर्सन अपने आप को एक्सप्लेन करे कि अरे मैं रूड हो गई थी, सॉरी, हाँ, क्यों? वो करना जरूरी था। तो ऐसी सिचुएशन में कभी भी खुद को एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जो रियल मिसेस पियर्सन जो अब है, वो क्या कह रही है कि बाकी सब तो ठीक है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं उनसे क्या कहूंगी, क्या समझाऊंगी उनको कि मैंने उनके साथ ऐसे बर्ताव क्यों किया। तो मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती है कि तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं, तुम क्यों समझाओगी भाई, तुमने कोई गलती नहीं की। तुमने जो एटीट्यूड रखा है, एटीट्यूड तो मैंने रखा था मिसेस पियर्सन, लेकिन उनकी नजर में वो एटीट्यूड तुमने रखा है ना, तो वो एटीट्यूड गलत नहीं था। और सिंस वो एटीट्यूड गलत नहीं था, तो उसकी कोई सफाई भी नहीं दोगी, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो फिर ये लोग तुम पर हावी हो जाएंगे और फिर तुम कभी भी इन्हें सुधार नहीं पाओगी। क्यों? क्योंकि अगर तुमने माफी मांगी या सफाई दी, तो इन लोगों को क्या लगेगा कि मम्मी तो ना कुछ देर के लिए तो गुस्साई, कुछ देर के लिए हमसे रूड हुई, फिर वैसी की वैसी हो गई। तो वो तुम जब फ्यूचर में जेन्युइनली भी सीरियस होगी ना, तो भी तुम्हारी सीरियसनेस को, तुम्हारी क्रुएल्टी को और तुम्हारे रूड बिहेवियर को सीरियसली नहीं लेंगे, राइट। तो मिसेस पियर्सन क्या कहती है? इट्स ऑल राइट फॉर यू मिसेस फिट्जजेराल्ड, आफ्टर ऑल दे आरंट योर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन। क्या कहती है? ये सब कहना तुम्हारे लिए बहुत आसान है मिसेस फिट्जजेराल्ड, क्योंकि वो तुम्हारे हस्बैंड और बच्चे नहीं है ना, लेकिन मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड है, मैं उनके साथ इस तरीके से रूड बिहेव कैसे कर सकती हूँ, और मुझे तो उनको सफाई देनी ही पड़ेगी ना। तो क्या कहती है? Now you listen to me. You admitted yourself you were spoiling them and they didn't appreciate you.
any apologies, any explanations, and you will be straight back where you were. I'm warning you, dear. Just give them a look, a tone of voice, now and again. To suggest you might be tough with them if you want it to be, and it ought to work. Anyhow, we can test it. How? यहाँ पर क्या समझाती है मिसेस फिट्जजेराल्ड? हाँ भाई, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे हस्बैंड है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेरी बात को तुम ध्यान से सुनो। तुमने खुद ने ये बात स्वीकार करी थी कि वो तुम्हें किसी भी बात के लिए अप्रिशिएट नहीं करते। तुमने खुद ने ही उन्हें बिगाड़ा है, ये बात भी तुमने खुद ने ही स्वीकार करी थी, है ना? तुम ही उन्हें बिगाड़ रही हो, वो तुम्हें अप्रिशिएट भी नहीं करते, है ना? अगर ऐसी सिचुएशन में तुमने उनसे माफी मांगी या किसी भी तरीके की सफाई अगर तुमने उन्हें दी ना, तो वो लोग वापस उसी सिचुएशन में पहुंच जाएंगे जहां पर पहले थे। किस सिचुएशन में? तुमसे बदतमीजी से बात करना। क्योंकि अभी ये सिचुएशन है कि दोनों बच्चे और हस्बैंड जो है वो बात करते हुए भी ना जबान कप कप आ रही है उनकी कि क्या बोलूं। जॉर्ज ने तो हाथ ही जोड़ लिया, भाई मेरे बस की तो नहीं है। तो पलट के जवाब देना तो बहुत दूर की बात है, बात करने की सिचुएशन में ही नहीं है अभी तो। लेकिन अगर तुमने सफाई दी या माफी मांगी ना, तो वापस तुम पर हावी हो जाएंगे, तो ये मत होने देना। और जब भी जरूरत पड़े तो तुम्हें टोन ऑफ वॉइस मतलब मम्मी का इतना ही करना काफी होता है ना? उसी में ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एकदम गूज बम्स लाने के लिए काफी है। बोलते कि कभी इतना सा भी तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़े, थोड़ा सा गुस्से में आना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। और अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है ना मिसेस पियर्सन, तो हम इस चीज को टेस्ट भी कर सकते हैं। तो मिसेस पियर्सन बोलती है, कैसे भाई? तो देखो, वेल व्हाट इज इट यू वुड लाइक देम टू डू दैट दे डोंट डू? स्टॉप एट होम फॉर वंस। यहाँ पर मिसेस फिट्जजेराल्ड बेसिकली यही तो बात हो रही है ना कि टेस्ट कर लेते हैं कि वो तुम्हारी बात मानते हैं नहीं मानते। तो टेस्ट करने का क्या तरीका अपना रहे हैं? मिसेस फिट्जजेराल्ड मिसेस पियर्सन से पूछती है कि तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारी फैमिली वाले क्या करें? क्या तुम उन्हें एक बार घर पे रोकना चाहती हो? क्योंकि जो भी दोनों बच्चे जो हैं, जॉर्ज जो है वो जैसे ही घर पे आते हैं बस चाय पीते हैं और फिर वापस अपने-अपने पसंद की जगह पर चले जाते हैं। जॉर्ज क्लब चला जाता है, जो डोरिस है वो अपने फ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती है और सिरिल के अपने कुछ प्लान्स होते हैं, तो सब अपनी-अपनी जगह वापस पसंद की जगह चले जाते हैं। मिसेस पियर्सन जो है वो इनके साथ बात करने के लिए तरस जाती है बेचारी। सारा दिन इनका वेट करती है और फिर बस चाय का कप लेंगे और वापस ये लोग तो चले जाएँगे। तो ये क्या चाहती है कि हाँ, मेरी फैमिली जो है मेरे साथ बैठे एंड गिव मी अ हैंड विद सपर। ये जो सपर का मतलब होता है बेटा लास्ट मील ऑफ द डे, पूरे दिन का जो आखिरी मील होता है ना वो यहाँ पर, लेकिन इसका मतलब है डिनर। कि हाँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली जो है मेरे साथ में मेरे घर पे रहे और जब मैं डिनर बना रही हूँ तो उसमें मुझे हेल्प भी करे, सो दैट आई कैन फील लाइक अ फैमिली, है ना? तो देखा जाए तो कितनी छोटी सी ख्वाहिश है लेकिन कितनी जरूरी है ये इसके लिए, है ना? मिसेस फिट्जजेराल्ड क्या पूछती है और पूछती है, एनीथिंग यू वुड लाइक देम टू डू दैट यू एंजॉय वेदर दे डू और नॉट? क्या पूछती है कि तुम कोई ऐसा काम करना तुम्हें पसंद है क्या जो तुम तो बहुत एंजॉय करती हो जिस काम को करना, लेकिन तुम्हारे फैमिली मेंबर्स उस काम को बिल्कुल एंजॉय नहीं करते? क्या ऐसा भी कोई काम है? तो कहती है हाँ, ऐसा भी एक काम है और वो क्या है? रमी खेलने का एक काम है, लेकिन क्रिसमस के अलावा कभी भी हम रमी खेल ही नहीं पाते। आई हार्डली एवर हैव वन। आई लाइक अ नाइस गेम ऑफ रमी बट ऑफ कोर्स आई हार्डली एवर हैव वन एक्सेप्ट एट क्रिसमस। क्रिसमस के अलावा हम रमी कभी खेलते ही नहीं, बिकॉज क्रिसमस इज द ओनली फेस्टिवल जहां सब लोग एक साथ घर पे होते हैं और डिनर करते हैं। द ओनली फेस्टिवल। बाकी दिन तो ये लोग घर से बाहर चले जाते हैं, बस काम करके आए, चाय पी और वापस चले गए, राइट? तो मुझे रमी खेलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाकी लोग इस चीज को एंजॉय नहीं करते। नाउ मिसेस फिट्जजेराल्ड ये क्वेश्चन क्यों पूछ रही है? क्योंकि यहाँ अब फैमिली मेंबर्स को टेस्ट करेंगे ना कि मिसेस पियर्सन की पसंद का काम होता है या नहीं होता। क्या ये लोग सबब बनाने में हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे? क्या ये रमी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? लेट्स सी। मिसेस फिट्जजेराल्ड ने इन सब लोगों को जिस तरीके से ट्रीट किया है, जिस तरीके से उन्हें अपनी अपनी औकात दिखाई है और अपनी अपनी जगह पे शोड देम देयर प्लेसेस, ये जो काम किया है क्या वो वाकई में कोई असर करेगा या नहीं करेगा, इस बात को टेस्टिफाई किया जा रहा है, ठीक है? अब ये बात करके मिसेस फिट्जजेराल्ड क्या बोलती है, अपनी जगह से उठकर क्या बोलती है? लेट्स ऑल डू देन। She moves towards the door left, then turns. But remember, keep firm, or you have had it. मतलब क्या कहती है? उठकर सबसे पहले तो बाहर जाने लगती है। वो क्या सबको बुलाने जा रही होती है। टेस्ट करेंगे ना अभी। तो डोरिस, सिरिल, जॉर्ज, इन सबको बुलाने जा रही होती है, लेकिन जैसे जा रही होती है पहले बोल देती है मिसेस पियर्सन को, बट बी फर्म। बी फर्म मतलब कि स्ट्रिक्ट रहना। अगर थोड़ा सा भी सॉफ्ट हुई या तुम्हारा ये जो डोमिनेटिंग रवैया जो मैंने सेट करा है, अगर थोड़ा सा भी ढीला पड़ा ना तो सब बर्बाद हो जाएगा, ठीक है? और ये कहते हुए आगे चलती है और क्या कहती है? होय, you can come in now.
किस किस को बुलाती है? पूरे फैमिली मेंबर्स को वापस बुला लेती है। कौन कौन? सब लोग वापस आ जाते हैं, कमिंग अवे फ्रॉम द डोर एंड मूविंग राइट स्लाइटली क्वाइटली, बट रिमेंबर अ फर्म हैंड। सबको आवाज दे के बुला लेती है। तो जब सब आने लगते हैं ना, इतने में ही वापस मिसेस पियर्सन के पास जाके मिसेस फिट्जजेराल्ड क्या कहती है? बट याद रखना, अ फर्म हैंड, बी स्ट्रिक्ट व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड। बिल्कुल भी ढीला मत पड़ना, बिल्कुल भी ऐसे मासूम सी मत हो जाना, ठीक है? George, Doris, and Cyril filing through the doorway, looking apprehensively at Mrs. Pearson. I'm just off to let you enjoy yourself. तीनों की तीनों आ जाते हैं और एकदम ध्यान से जो है मिसेस पियर्सन को देख रहे होते हैं। ध्यान से क्यों? एप्रीहेंसिवली देख रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है ना कि मिसेस पियर्सन अभी क्या रिएक्ट करने वाली है। गुस्सा करेगी, रूड बिहेव करेगी, क्या मतलब समझ में ही नहीं आ रहा ना, तो एकदम इस तरीके से देख रहे हैं कि पता नहीं अब क्या रिएक्शन आने वाला है। मिसेस फिट्जजेराल्ड क्या कहती है कि चलो मैं जाती हूँ ताकि तुम लोग साथ में टाइम स्पेंड कर सको, एंजॉय कर सको, ठीक है? द फैमिली लुक्स एंशियसली एट मिसेस पियर्सन हु स्माइल्स, मच रिलीव्ड दे स्माइल बैक एट हर। ये सिचुएशन कभी अगर आपके घर में भी हुई है तो बिल्कुल बताइएगा। मेरे साथ तो ये बिल्कुल हुई है कि अगर मम्मी ने मुझे डांटा है, जमकर अगर डांटा है, तो मुझे ये फर्क नहीं पड़ रहा है कि मेरी मम्मी ने मुझे कितना डांटा, मेरी गलती थी या नहीं थी। उस मोमेंट में ये फर्क नहीं पड़ता। उस मोमेंट में दिमाग में बस ये चल रहा होता है कि हे भगवान, ये जो मम्मी का गुस्सा है ना, बस ये शांत करा दे प्लीज। और ऐसे में अगर मम्मी थोड़ा हंस के अगर बात कर ले तो मेरे लिए तो वही सब कुछ हो जाता था कि भाई मेरी गलती थी या नहीं गई थी वो तो जाने दो, मम्मी अब गुस्से में नहीं है, अब उनका आक्रोश कम हो गया है। द सेम सिचुएशन इज हियर। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है? कि अगर हुआ है तो कमेंट करके बेटा मुझे जरूर बताना। यहाँ पर भी एग्जैक्ट सेम सिचुएशन है कि जिस तरीके से मिसेस पियर्सन ने बर्ताव किया है सबके साथ, तो तीनों के तीनों को इस वक्त क्या लग रहा है कि बाप रे, अभी भी एक अंदर से घबराहट है कि पता नहीं अब क्या मम्मी का धमाकेदार जवाब आएगा, भगवान जाने। लेकिन इस बार कोई धमाकेदार जवाब नहीं आया, इस बार ये स्माइल करा। तो जब स्माइल करा तो तीनों के तीनों थोड़े ये वाली मतलब एक शांति सी मिली इन्हें कि चलो मम्मी शायद अब थोड़ा सा अप्रोचेबल है, हम लोग बात बात कर सकते हैं। तो जब ये स्माइल करा तो बाकी तीनों भी जो है हंसे और डोरिस क्या कहती है? यस मदर, सीइंग दैट यू डोंट वांट टू गो आउट, आई टेल यू व्हाट आई थॉट वी वुड डू। क्या होता है? जैसे ही जो डोरिस है वो जल्दी से मम्मी के पास आती है, बोलती है हाँ मम्मी। तो क्या कहती है मिसेस पियर्सन कि वेल सिंस यू आर नॉट गोइंग आउट, तुम बाहर तो जा नहीं रहे हो, तुम्हारा प्लान कैंसिल हो गया है, तो मेरे पास एक प्लान है, तो मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना है। तो मिसेस फिट्जजेराल्ड क्या कहती है? गिविंग अ फाइनल वार्निंग, रिमेंबर। फिर से उसको एकदम इशारे से इस तरह से करती है कि ध्यान रखना, भूलना नहीं। तो मिसेस पियर्सन क्या कहती है? देन लुकिंग शार्पली एट द फैमिली, नो ऑब्जेक्शंस आई होप। यहाँ अगर आप देखो तो ये वाला जो एटीट्यूड है मिसेस पियर्सन का, यहाँ देखो एकदम स्माइलिंग, एकदम हंसते हुए प्यार से बोल रही है कि देखो तुम बाहर नहीं जा रही हो ना, तो मेरे पास तुम लोगों के लिए कुछ काम है, तुम वो करोगे। इतना प्यार से बोलती है। इसका ये टोन सुनते ही मिसेस फिट्जजेराल्ड उसको फिर धीरे से क्या बोलती है? याद रखो, भूलना नहीं। जैसे ये याद दिलाती है हमारी मिसेस पियर्सन का जो एटीट्यूड है, नॉडिंग, ध्यान है मुझे, देन लुकिंग शार्पली एट द फैमिली, और फिर उसका एक कॉन्फिडेंस रवैये से, और फिर किस तरीके से बोलती है? नो ऑब्जेक्शंस आई होप। इतना प्यार से जहां बोल रही होती है कि मेरे पास तुम लोगों के लिए काम है, अगर तुम बाहर नहीं जा रही हो तो अपन वही करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, ठीक है? मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई मना नहीं करेगा। एकदम टोन चेंज हो जाती है। तो जॉर्ज क्या बोलता है बड़ी हम्बली, बहुत ही प्यार से? नो मदर, वॉट एवर यू से। जॉर्ज क्या बोलता है? भाई जो भी तुम कहो माते, सब चलेगा मुझे तो। मिसेस पियर्सन स्माइलिंग, आई थॉट यू वुड हैव अ नाइस फैमिली गेम ऑफ रमी and then you children could get the supper ready while I have a talk with your father. George, suits me. He looks challengingly at the children. What about you two? तो यहाँ पर क्या बात हो रही थी? मिसेस पियर्सन खुश होके क्या बोलती है? स्माइल करते हुए बोलती है कि मैं ये चाह रही थी कि हमारा एक फैमिली गेम हो रमी का, कि हम सब लोग रमी खेलेंगे और थोड़ी देर गेम खेलने के बाद तुम दोनों बच्चे जो है सपर बनाओगे। तुम दोनों की जिम्मेदारी है आज सपर, आज डिनर प्रिपेयर करने की। और जब तक तुम दोनों डिनर प्रिपेयर करोगे तब तक आई हैव अ टॉक विद योर फादर, कि भाई तब तक मैं और तुम्हारे पापा थोड़ी बात कर लेंगे, राइट? यही तो होता है टाइम स्पेंड करना। एक ही जना अगर सारे दिन काम करता रहेगा तो वो अपने परिवार के साथ टाइम कब स्पेंड करेगा? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट सच क्वालिटी टाइम, जहां दोनों बहन भाई साथ में जब किचन में काम कर रहे हैं। ऑफकोर्स लड़ाई झगड़ा होगा, वो तो कोई टाल ही नहीं सकता, लेकिन ये जो मीठे मीठे लड़ाई झगड़े होते हैं ना बहन भाइयों के, वो उनका जो कनेक्शन है और स्ट्रॉन्ग करते हैं, बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। और जब हस्बैंड वाइफ भी आपस में बात करते हैं, अपने मन की बात करते हैं, शेयर करते हैं, तो उनका बॉन्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है।
अगर वो आपस में बात ही नहीं करेंगे ना, तो जो एक कनेक्शन होता है वो टूटने लग जाता है। तो यहाँ पर ये जो डायलॉग है ना बेटा, ये वाला कन्वर्सेशन कहीं ना कहीं ये बताता है दैट व्हाट इट इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट अ फैमिली। तो वो सिंपल सी चीज है, एंड इट इज द कम्युनिकेशन, टू स्पेंड टाइम टुगेदर। सुनने में कितनी साधारण सी बात है कि एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना होता है, बातें करनी होती है, कितनी साधारण सी बात है। लेकिन इतनी ही साधारण चीजें भी कुछ घरों में जब नहीं होती हैं, तो वहां पर आपस में दूरी आ जाती है, राइट। देन जॉश क्या कहता है, भाई मुझे तो तुम्हारा ये जो प्लान है बिल्कुल सही लग रहा है। और फिर बच्चों को एकदम स्ट्रांगली घूरते हुए देखता है, और तुम दोनों को भी जम गया ना ये प्लान। नाउ हियर इज द चेंज ऑफ हार्ट। अभी जब जॉर्ज की जब से एंट्री हुई है इस चैप्टर के अंदर, तब से जो जॉर्ज है उसका जो रवैया रहा है वो अपने बच्चों के पक्ष का रहा है। डॉरिस रो रही है, डॉरिस क्यों रो रही है, क्या बात हो गया, मम्मी ने कुछ कर दिया। कहीं ना कहीं मम्मी के फेवर में नहीं रहे हैं जॉर्ज, राइट। लेकिन अभी जो है मम्मी और जॉर्ज की एक टीम है, और जॉर्ज को भी अभी समझ में आ रहा है कि भाई बच्चों को भी ट्रैक पर रखने के लिए ना थोड़ा सा उनसे उसी तरीके से बात करनी चाहिए, स्ट्रांगली बात करनी चाहिए। तो जॉर्ज भी जो है पियर्सन, मिसेस पियर्सन जो है उनकी टीम में आ गए कहीं ना कहीं, अगर देखा जाए तो, ठीक है। और क्या बोलता है कि हाँ मुझे तो ये प्लान बिल्कुल है, तुम बच्चों को भी जम गया ना। तो सिरिल क्या कहता है, हेस्टिली बट यस दैट्स ऑल राइट, ये हाँ 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 हम लोग डिनर बनाएंगे चलेगा। इतना क्विक हैप्पी रिएक्शन सिरिल ने तो फिर भी एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन हमारी जो डॉरिस है जो थोड़ी ज्यादा स्पॉइल्ड है, वो क्या बोलती है, वेल डिनर, मैं इस तरह से हेजिटेट होते हुए कि भाई मैंने तो कभी डिनर बनाया ही नहीं, मैं कैसे बनाऊंगी वाला सा एटीट्यूड है थोड़ा सा, कि मैं किस तरह से बना पाऊंगी भाई, मैं तो भी बनाया ही नहीं। तो यहाँ जैसे ही थोड़ा सा ऐसे हेजिटेट करते हुए और आनाकानी करते हुए सी देखती है यहाँ पर, तो मिसेस पियर्सन यहाँ पर फर्स्ट टाइम रियल मिसेस पियर्सन रियल रूड एटीट्यूड या स्ट्रिक्ट एटीट्यूड दिखाती है। और क्या करती है, व्हाट, स्पीक अप, कि हाँ क्या हुआ, क्या बात हो गई डॉरिस। तो ये पहली बार दिस इज द रियल मिसेस पियर्सन जिनका रियल स्ट्रिक्ट एटीट्यूड आया। उसके पहले तो जितना भी स्ट्रिक्ट एटीट्यूड था वो रियल मिसेस पियर्सन का नहीं था ना, सिर्फ लग ही रहा था मिसेस पियर्सन का है। था किसका, मिसेस फिट्जजेराल्ड का, ठीक है। तो देखो डॉरिस हेस्टिली, ओ आई थिंक इट वुड बी लवली। तो जैसे ही मम्मी का फिर से वो क्रोधित रूप आते हुए देखा कि भाई नहीं नहीं सारा दिन झेला है, फिर से वो गुस्सा नहीं चाहिए मम्मी का। तो जैसे ही मम्मी ने थोड़ा स्टर्न होके बोला, वैसे ही डॉरिस, नहीं 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 कुछ नहीं कुछ नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, मैं सफर बना लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये देख रहे हो, जहां पहले मिसेस पियर्सन की बात करने में मतलब जो जब सेंटेंसेस बोलती थी तो अटक अटक के बोलती थी, वो अटकन अब डॉरिस के सेंटेंस में आ गई। क्यों, क्योंकि अब देखिए इसका ये मतलब नहीं कि डॉरिस के कॉन्फिडेंस को कम कर दिया, डॉरिस के कॉन्फिडेंस को नहीं, जो उसका एक स्पॉइल्ड नेचर है और बदतमीजी वाला एटीट्यूड है ना, कि मुंह में आए वही भड़ से बोल देना बिना सोचे समझे, वो एटीट्यूड खत्म करने की कोशिश की गई है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सब देखकर मिसेस पियर्सन को भी लगा यार बात तो सही है, मैं इसे थोड़ा खुनखार तरीके से बोली कि हाँ क्या बोल। जैसे ही मैं इस एटीट्यूड में बोली, बिल्कुल सुधरी हुई तरीके से जवाब दिया इसने। तो मिसेस पियर्सन हंसकर क्या बोलती है, गुड बाय मिसेस फिट्जजेराल्ड, कम अगेन सून। मिसेस फिट्जजेराल्ड को सी ऑफ करती है और दोबारा आने के लिए भी कहती है। और मिसेस फिट्जजेराल्ड क्या कहती है, यस डियर, नाइट ऑल, गुड नाइट एवरीवन, have a nice time. Mrs. Fitzgerald exits left and the family cluster around mother as the curtain falls. तो जैसे ही मिसेस फिट्जजेराल्ड एग्जिट करती हैं वैसे ही पर्दे गिर जाते हैं और ये जो प्ले है यहाँ एंड हो जाता है। अब ये प्ले यहाँ एंड तो हो जाता है, ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट तो हो जाता है, लेकिन इस चैप्टर में हमने जितनी भी बात की है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है और हर बार कहती हूँ, रिपीटेडली कहती हूँ, कि सिर्फ क्वेश्चन पेपर तक या अपने सिलेबस तक ही सीमित ना रहे। हमने इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी चीजें सीखने की, समझने की कोशिश की है जो लाइफ टाइम आपके साथ रह सकती हैं अगर आप चाहें तो। आप अगर उनसे सीखना चाहें, यू विल बिकम अ बेटर पर्सन फॉर श्योर, ठीक है। और ये चीज भी मैंने पहले कही है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स के लिए ही ये सब सीखना बहुत जरूरी है, कि नहीं मिसेस पियर्सन ने या मिसेस फिट्जजेराल्ड ने जिस तरीके से एटीट्यूड रखा था वैसा ही एटीट्यूड हमें रखना चाहिए। नहीं, ये सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स के समझने की बात नहीं है। इनफैक्ट जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी ये सीखने की बात है कि जो एटीट्यूड डॉरिस या सिरिल या जॉर्ज घर पे रखते थे, वो एटीट्यूड आपको नहीं रखना चाहिए। ऑलवेज वैल्यू योर मदर, नेवर नेवर टेक हर फॉर ग्रांटेड, ठीक है। कि हाँ मम्मी है, काम कर रही है तो ठीक ही है ना, मम्मी तो काम करेगी, नहीं नहीं,
मम्मी अगर अपना काम कर रही है, वो अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है, तो आपको भी वो काम करना होगा और आपका काम क्या है? मम्मी के सभी एफर्ट्स को एक्नॉलेज करना, ठीक है? समय-समय पर उनके साथ समय बिताना। जब आप घर लौट कर आते हैं, चाहे ऑफ़िस से लौट के आ रहे हैं, स्कूल से, कॉलेज से, कोचिंग से, कहीं से भी लौट कर आ रहे हैं, तो कुछ समय अपनी मम्मी के साथ स्पेंड करने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे अगर मैं मेरी मदर की बात करूँ ना, तो अभी भी हम जब भी साथ होते हैं ना, हम कोशिश करते हैं कि 2-3 मैच हम कैरम के ज़रूर खेलें। उस टाइम पे हमारे आपस में जिस तरीके की बातें होती हैं, हम एक-दूसरे की टाँग खिंचाई कर रहे होते हैं, क्योंकि कई बार ज़रूरी नहीं कि मैं और मम्मी एक टीम में हो, हम ऑपोज़िट टीम में भी हो रहे होते हैं, तो लड़ रहे, झगड़ रहे भी होते हैं। बट वो जो मोमेंट होता है ना 1 डेढ़ घंटे का, वो एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको बाँध कर रखती है। ये सब बातें मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ बेटा कि जैसे-जैसे आप बड़े होते चले जाओगे, काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पर आती चली जाएँगी। तब आपके पास कम समय बचने लगेगा। आपको हमेशा ये सीखने की ज़रूरत है कि उस कम समय में आप अपने घर-परिवार के लिए कैसे समय निकालें। दैट क्वालिटी टाइम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, है ना? वो कुछ समय अपनी मदर को एप्रिशिएट करने के लिए या उन्हें एप्रिशिएट करने का मतलब ये नहीं कि वाओ मम्मी क्या अच्छी दिख रही हो आज, लवली मम्मी क्या दाल बनाई है, अमेजिंग। वैसे तो ये भी कर लो तो कोई गलत नहीं है, इसमें भी मम्मी सुनेगी तो उनको बहुत आनंद आएगा। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि मम्मी खाना अच्छा बना है यार, आज क्या कुछ अलग डाला है क्या? रोज़-रोज़ करने की ज़रूरत है, 5 दिन में 1 दिन भी कर दो ना, शी विल बी सॉर्टेड मतलब उन्हें बहुत अच्छा लगेगा एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हम सबको सीखने की बात है, सिर्फ लड़के को या लड़की को सीखने वाली चीज़ नहीं, हम सभी को सीखने वाली चीज़ है, ठीक है? आई होप आपके लिए ये जो मैंने आपको सिखाने की, समझाने की कोशिश की है, आपने पेशेंटली सीखने की कोशिश भी की होगी। तो इसी नोट के साथ बेटा इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ। तब तक आप अपना ढेर सारा ध्यान रखेंगे। इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, टेलीग्राम चैनल को जॉइन करना मत भूलना, सारे पीडीएफ नोट्स वहाँ मिलेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँगे तो टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएगी। ऑलराइट? तो जल्द से जल्द मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।